हेलो एम्बिशियंस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस टाइम पे भी तुम देख रहे होगे यार ये वीडियो, उस हिसाब से अपने हिसाब से ले लेना विश। और आज है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आज हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 2। क्या पढ़ने वाले हैं आज तुम लोगों को पता ही होगा। मैंने बोला था आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम लोगों ने बहुत सी बेसिक कहानी देखी थी, इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई फिजिक्स में क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या होता है, अपन को क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, थोड़ा सा अपन क्या क्या पढ़ने वाले उसके बारे में अप्रोच किया था, थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में जाना था यार कि यार फिजिक्स क्या होती है, कैसे होती है। आज उसके बाद फिर बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, एंगल्स की कहानी देख ली थी, एंगल्स में कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सारी देख लिया था। उसके बाद अपने को आज शुरू करना था ट्रिग्नोमेट्री। अब भाई विदाउट वेरी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द चैप्टर, है ना। क्योंकि यार देखो ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं नहीं चाहता कि इसमें ज्यादा हंसी मजाक करके ऐसे इसको निपटा दे, तो इसको बहुत ही सीरियसली बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगी। क्योंकि मैंने बोल रखा है ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर, कैलकुलस वाला लेक्चर और ग्राफ वाला लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे के पूरे बेसिक मैथमेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर। अगर ये तीनों तुमको नहीं आता तो दोस्त आगे का पूरा फिजिक्स निपटने वाला है, ये याद रखना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं लास्ट क्लास के रिवीजन के साथ। तो अब तक आपने देखा कि देखो अगर हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पे हमारे पास r रेडियस है, तो ये आफ्टर ट्रैवलिंग सम थीटा एंगल कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता होगा यहाँ पर। भाई अगर हमारे पास ये r रेडियस है, ये कुछ एंगल चला, ये कुछ एंगल इस तरीके से चला, तो इसके एंगल चलने के कारण इस पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसको अपन बोलते थे आर्क। इसको क्या बोलते थे? आर्क। अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आर्क को हम कभी कभी एस से डिनोट कर सकते हैं, कभी कभी अपन एस से डिनोट कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे फिर अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था कि आर्क इज इक्वल्स टू, क्या बताया था भाई? आर थीटा। आर्क इज इक्वल्स टू आर थीटा, ये हमने पहला फॉर्मूला बनाया था। उसके बाद हमने बोला था यार कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। फिर इसके यूनिट्स की बात की थी, है ना। तो मैं फटाफट से बात कर लेता हूँ। इसकी यूनिट्स अपन ने बोला था ऐसा यूनिट होता है रेडियन। ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्त? रेडियन। बेसिकली रेडियन हम लोग निकाले क्यों थे? रेडियन अपन ने निकाला था क्योंकि अपन एलजेब्रिक, क्या बोला मैंने? एलजेब्रिक फंक्शंस में यूज कर सके, एलजेब्रिक फंक्शन में यूज कर सके। बेसिकली अगर हमको किसी एलजेब्रिक फंक्शन में रखना है एंगल को, तो डिग्री वाला सिस्टम नहीं चलेगा। वहां पे आपको डिग्री रखना नहीं है, आपको वहां पे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको रेडियन के अंदर। तो जब भी अपन सॉल्व करते हैं एलजेब्रिक फंक्शन, वहां पे अपन यूज करते हैं रेडियन। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो वहां पे तुम चाहो तो रेडियन रख लो, चाहो तो तुम डिग्री रख लो, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एलजेब्रिक फंक्शन में हमेशा हम लोग को रेडियन में लेकर के चलना पड़ता है चीजों को। इस कारण से अपन ने कन्वर्जन यूनिट पढ़ा था। अच्छा, रेडियन के अलावा हमने और कौन कौन से यूनिट्स देखे थे दोस्त? अदर यूनिट्स, इसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल यूनिट्स। सेक्साजेसिमल यूनिट्स, तो इसके अंदर अपन ने सबसे पहला देखा था डिग्री। क्या देखा था दोस्त? डिग्री। डिग्री को दिखाते हैं यार ऐसे डॉट बना करके किसी भी नंबर के ऊपर। उसके बाद अपन ने देखा था मिनट्स, है ना। क्या देखा था दोस्त? मिनट्स। मिनट्स को अपन आर्क मिनट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर तुमको मिनट बोलने में कंफ्यूजन होता है कि यार टाइम वाला मिनट तो नहीं है, सेकंड वाला मिनट तो नहीं है, कोई बात नहीं, तुम इसको बोलो आर्क मिनट्स और उसके बाद वाले बंदे को बोल दो आर्क सेकंड्स। आर्क मिनट एंड आर्क सेकंड, इसको दिखाते हैं डैश से, इसको दिखाते हैं डबल डैश से। यहां तक की सारी पॉइंट्स क्लियर थे। अगर हम लोग बात करें इसका कन्वर्जन यूनिट की, तो सबको पता होता है यार 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है, और है ना 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स होता है। बिल्कुल टाइम की तरह, बिल्कुल टाइम की तरह, बिल्कुल चलेगा। अच्छा, यहीं पर मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्रीज। 1/60 डिग्रीज। ये सारी चीजें अगर तुम लोग को याद होगी तो मैंने हमारे नोट्स के अंदर जो कि डल चुका है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इसी से रिलेटेड। प्लीज उसको एक बार खुद से ट्राई करना, उसके बाद उसके सोल्यूशन को देख करके लिखना, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक सा सवाल था। मुझे नहीं लगता कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर भी चलो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। उसमें एक क्वेश्चन था कि हमारे पास अगर रेडियस है 6 सेंटीमीटर, रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हमारा जो आर्क लेंथ ट्रैवल हुआ है दैट इज आवर पाई। आर्क लेंथ तो जो ट्रैवल हुआ है दैट इज आवर पाई। तो उसने मेरे से पूछा कि बता दो मेरे भाई कि एंगल क्या होने वाला है। उसने पूछा एंगल क्या होने वाला है, तो भैया हमने बोला कि यार देखो एंगल का तो हमको पता है, आर्क अपॉन में रेडियस हुए है। भाई आर्क अपॉन में रेडियस हुए है, आर्क हमारा है पाई,
रेडियस है हमारा 6, π/6 इज योर आंसर। अब जरा ये भी बता दो कि ये π/6 को अपन डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते थे। तो यार हमने इसके लिए बोल रखा था 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, तो π से π गया, 6 ये गया और ये बना 30 डिग्रीज। दैट इज योर आंसर। यानी कि अपन किसी भी सवाल को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ एक दो क्वेश्चन और दे रखे हैं, तो तुम लोग उसको फटाफट से ट्राई कर लेना। जैसे कि अगर हमको 15 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो अपन कैसे करेंगे, तो तुम ट्राई कर सकते हो, 15 डिग्री को कन्वर्ट करके देख लेना। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि खैर चलो बाकी कितना ही बोलूँ, है ना, 5/2π को कन्वर्ट करके देख लेना। तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम लोग को दे रखे हैं ताकि तुम उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और ये कन्वर्जन यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक अगर कहानी क्लियर है तो अपन आगे की बात करते हैं, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमने बोला था एंगल को दो चीज़ में क्लासीफाई किया जाता है, एक होता है यार एल्जेब्रिक एंगल्स, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हमने एल्जेब्रिक एंगल वाली जब कहानी पूरी कंप्लीट कर ली है तो बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की। तो अपन अब हमारी मेन कहानी शुरू करने वाले हैं, दैट इज आवर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अब यार मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को 10वीं से ट्रिग्नोमेट्री का डर दादा रे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों लोगों को ऐसे कभी से लगने लगती है यार, ठंडी बढ़ जाती है उन लोग के अंदर। तो तुम लोगों को अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि भाई आया है ट्रिग्नोमेट्री क्लियर करके जाएगा। तो मैंने बोल रखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में अपन तगड़े तगड़े सवाल लेंगे, तो जिसको भी ऐसा कॉन्फिडेंस है कि भाई हमारा ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ज्यादा तगड़ा है, तो सबर कर मेरे यार, बस एक लेक्चर की देरी है। उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि तुम्हें लगेगा कि भाई साहब अच्छा हुआ हमने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देख लिया। चलो अब सबसे पहली बात, अरे ये लास्ट क्लास को हटा देते दोस्त, पूरा का पूरा ऊपर से लेंगे बोर्ड को, शाबाश। अब बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक, या फिर खाली खाली हेडिंग लगा लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात शुरू करें तो इसमें से सबसे पहली बात, ये ट्राई वर्ड से समझ में आ रहा है कि 3 की बात कर रहा है, और मेट्रिक मतलब की बात समझ में आ रहा है कि ये साइड्स की बात कर रहा है। 3 साइड्स का रेशियो कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 3 साइड्स का रेशियो कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बहुत आसान है। अब भैया ये कहाँ पे लगी है, कहाँ पे लगता है, तो ये बेटा लगता है राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में। ध्यान से देखना। अब भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है, इसके जस्ट सामने में हमारा बनता है हाइपोटेन्यूस। क्या बनता है दोस्त, हाइपोटेन्यूस। अब मैं यहां वाला अगर थीटा मान रहा हूं, याद रखना, अगर इसको मैं थीटा मान रहा हूं तो इस थीटा के सामने वाला डंडा, ये देखो, इस थीटा के सामने वाला डंडा कहलाता है परपेंडिकुलर, और इसके बगल वाला डंडा, इसके जस्ट बगल वाला डंडा, इसका बेस कहलाता है। भाई नाम से समझ में आ रहा है, बेस यानी कि जिसके ऊपर वो एंगल बना हुआ है, और परपेंडिकुलर जो उसके जस्ट सामने खड़ा हुआ है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि बहुत लोग ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि भाई बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। तो हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी वाली साइड है ना, बेस जो बस कुल एंगल से लगा हुआ है, और एंगल के जस्ट सामने वाला साइड क्या कहलाता है दोस्त, परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है दोस्त, परपेंडिकुलर। तो होपफुली ये सारी चीजें तुम लोग को क्लियर होंगी। ठीक है, चलो एक और बार, ये एंगल के साइड वाला एंगल बेस, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब हमने बात की कि भैया हमको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे पास भाई 3 साइड है। कितने साइड है? 3 साइड है। अब 3 साइड के रेशियो लेना चालू करते हैं, तो 3 साइड के हमारे पास 6 रेशियो बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 रेशियो बनेंगे। तो उनके अपन ने नाम रख दिए। क्या क्या नाम रखा था यार हमने बोला था, एक का नाम रहेगा साइन, एक को बोलते हैं कोसाइन, है ना, एक को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं दोस्त? टेंजेंट। उसके बाद एक का नाम रखते हैं कोसेकीन, दूसरे का नाम रखेंगे सेकाइन, चौथे का नाम रखेंगे कोटेंजेंट। क्या रखेंगे? कोटेंजेंट। तो पहले वाले का 3 शब्द लिया अपन ने बोला साइन, दूसरे वाले का 3 शब्द लिया अपन ने बोला कॉस, तीसरे वाले का लिया अपन ने बोला टेन, इसका अपन ने 5 वर्ड लिया बोला कोसेक, इसका अपन ने 3 वर्ड लिया सेक, इसका 3 वर्ड लिया अपन ने बोला कॉट। बात समझ में आई? बात समझ में आई। हमने इस तरीके से 3-3 वर्ड उठाए और हमने 6 रेशियोज बना डाले। कौन कौन से बनाए यार हमने? फटाफट से यहाँ पे ली डाल। हमने बनाया दोस्त साइन थीटा, हमने बनाया कॉस थीटा, हमने बनाया टेन थीटा,
हमने क्या क्या बनाया, हमने बनाया साइन थीटा, हमने बनाया कॉस थीटा, हमने बनाया टेन थीटा। अब ये टेन थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला। अब इसके लिए जब मैं रेशियो डिफाइन करूंगा, याद रखना इस थीटा के टर्म्स में जब मैं रेशियो डिफाइन करूंगा तो सबसे पहली बात क्या बोलूंगा, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल बी योर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसका इनवर्स या फिर इसका जस्ट अपोजिट साइन का होता है भाई कोसेक। कोसेक याद रखना, एस है तो सी उसका अपोजिट होगा, सी है तो एस उसका अपोजिट होता है, ये याद रखना। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा भाई इसका जस्ट अपोजिट एच बाई पी। ठीक है, अगर हमारे पास ये है, बहुत बेसिक बेसिक बात है, सबको पता होती है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, ये हो गया यार तुम्हारा एच बाई बी, और उसके बाद लास्ट वाला बंदा आता है कॉट थीटा, इसको अपन बोलते हैं यार बी बाय पी। ठीक है, इसको याद रखने के लिए बच्चे के पास एक कई जन्मों से एक कहानी रखी गई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें अपन के पास तीनों साइड्स के रेशियोज आ जाते हैं। अपन ने पहले वाले बोला साइन, अपन ने दूसरे वाले को बोला कॉस, तीसरे वाले को बोला भाई टैन है तू, उसके बाद इसमें बोला कॉट है तू, इसको बोला अपन ने तू सेक है, और इसको बोला तूने भाई कोसेक है। इस तरीके से डिफाइन कर दिया। बोलो अब यहां पर तो लिखने में भाई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी। यहां तक की कहानी तो सबकी क्लियर होती है, यहां तक की कहानी तो बच्चे की क्लियर होती है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत इसके आगे जाने के बाद होती है, इसके आगे जाने के बाद। तो यहां तक की कहानी होपफुली सबको क्लियर होगी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अच्छा, यहां पर एक नोट याद रखना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, 500 रुपए का नोट है, चिपका लो अपने पास, चिपका लो अपनी कॉपी में, चिपका लो इस 500 रुपए के नोट को, क्योंकि ये बहुत काम का नोट है। याद रखना, वी कैन नेवर टेल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये क्या बात बताई, और वी कैन ओनली टेल रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ओहो, ये तो कोई नई बात है। याद रखना, हम लोग क्या करते हैं, जरा इजाजत हो तो थोड़ी सी चीज़ों को मिटाना चाहूँगा। ठीक है, होपफुली तुम लोग यार नोट वोट कर लिए, और नोट्स तो बना ही लिए होगे, और नहीं बनाए होगे तो कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से तुम लोग को नोट्स पहुँचा दूंगा। तुम लोग बेटा समझने पर फोकस करो, बाकी कहानी हम देख लेंगे। ठीक है, नोट्स डीवीपीज ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। अच्छा, अब हमने बोला कि यार हम कभी भी ना ट्राइंगल का साइड नहीं बता सकते, हम ये बता सकते हैं कि साइड्स का रेशियो क्या है। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफाइन किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं निकाल सकते। भैया क्या कहना चाह रहे हैं हमने बोला भाई हमारे पास है टैन थीटा। क्या है? टैन थीटा, इसकी वैल्यू है 3। इसकी वैल्यू क्या है दोस्त? 3। तो अपन ने बोला अच्छा एक काम करते हैं, हमने इसका नाम दे दिया भाई ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अपन ने बोला कि भैया ये 3/1 होगा। मैंने कहा ठीक है। तो तुमने बोल दिया कि भैया यहाँ से ना परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 3 और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू बेस की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो तुमने बोला कि भैया परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3 और बेस का वैल्यू है 1, और मैंने बोला दोस्त गलत, ये बात तुमने कर दी गलत। भैया गड़बड़ क्या हुई? व्हाट वाज द मिस्टेक? आई टेल यू, डोंट वरी मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर यार मैंने ऐसा निकाला है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज माई ट्रायंगल। अब मैं यहाँ पे कंसिडर करने की कोशिश करता हूँ कि यार अगर मेरे पास 3/1 का रेशियो बन रहा है ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 3/1 का रेशियो बन रहा है ऑफ में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, ये रेशियो है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर ये वाला चलो मान के चलो ये थीटा है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है, भाई यही वैल्यू होगी उसकी, करेक्ट? यहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो अब मैंने बोल दिया कि भैया अगर परपेंडिकुलर में बोल दूं 3 है और बेस में बोल दूं 1 है, तो दरअसल इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं बोल रहा हूं कि बेटा मान के चल यहाँ पे 6 होती वैल्यू, हाँ, और यहाँ पे होती 3। सॉरी, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? वेट, अब बोल, शर्मा क्यों रहा है? बोल। अगर मैं बोलता कि बेटा यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 2 है, कट करके क्या बनता? 1/3। अब बोल,
मैं बोलूं कि चलो यहाँ पे कोई और वैल्यू रख ली जाए, कि किसी भी वैल्यू को क्रिएट किया जाए कि आंसर हमारा कट करके 3 आ जाए, कट करके 3 आ जाए। भाई तुम यहाँ पे 3/9 रख लो, यहाँ पे 9 रख लो, यहाँ पे 3 रख लो, काट करके देख लो, आंसर अगेन 3 आएगा। यानी कि जब तुमने यहाँ पर साइड्स को डिफाइन किया तो मेरे दोस्त कहानी गड़बड़ हो गई। कहानी गड़बड़ कैसे हुई कि तुमने बोल दिया भाई परपेंडिकुलर तो 3 है और बेस तो 1 है। हो सकता है कि भाई वहां पे 6 और 2 का पेयर बन रहा हो सकता है कि वहां पे 9 और 3 का पेयर बन रहा हो। तुम कैसे बताओगे कि साइड क्या है? तो इसलिए हमने बोला कि दोस्त ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आंसर आएगा तुम कभी भी साइड नहीं बता सकते ट्राइंगल का ना। तुम क्या बता सकते हो कि भैया इसका रेशियो ये है, इसका रेशियो है 3:1। इसका रेशियो क्या है? 3:1। तो परपेंडिकुलर इसका 3x और बेस इसका 1x बनेगा। ये याद रखना, ये होता है असली कहानी। यानी कि अपन कभी भी इसके साइड्स को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये काफी लोगों को नहीं पता होती, ठीक है, और बड़े चौड़ में आंसर देते हैं। तो यार प्लीज ऐसी गलतियां ना करना, ऐसी गलतियां तुम ना करना, ज्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पे देखो हल्ला गुल्ला होती रहता है, तो बेटा थोड़ा सा इग्नोर। ओके चलिए भैया, आपने ये कहानी तो बता दी है ना, हमने यहाँ पे कहानी लिख भी ली कि साइन थीटा क्या होता है। अच्छा, साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा भी बोलते हैं। एक और बार लिख लो, उसमें क्या है, हर्ज है बहुत दिक्कत है तुमको, नहीं लिखेंगे, क्या कर लोगी? ठीक है कोई बात नहीं, हम तो लिखेंगे भाई, तुमको ना लिखना, मत लिखो। ये होता है उसका इनवर्स लिखने का तरीका। प्लीज इसको याद रखना, है ना, ये बहुत लोग इसको भूल जाते हैं। तो इन सारी चीजों को याद रखोगे तो ज्यादा बेटर। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल डालो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल डालो। भैया ये तो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे आसान वाली बात होगी, और यहाँ तक तो किसी को कोई बच्चे को मतलब ऐसा प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है। यहाँ तक तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है इसके आगे जब हम जाएंगे तब, ठीक है। धीरे धीरे देखो बेस बनाया है, बेस के बाद अब ऊपर चढ़ना चालू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मुझे किसी एक साइड का रेशियो पता हो, मैं बोल रहा हूं कि मुझे अगर क्वेश्चन ले लेते हैं इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 देन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। फिलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ, तुम चाहो तो सेक कोसेक सब निकाल सकते हो। यानी कि तुमको एक रेशियो पता हो, तुम सारे के सारे रेशियो निकाल दो। तो चलो जरा इसको ट्राई कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास tan थीटा की वैल्यू 2/3 है ना, अगर मेरे पास tan थीटा की वैल्यू 2/3 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 2x और बेस की वैल्यू 3x आएगी, जो कि मैं x कैंसिल कर दूंगा, ऑब्वियस सी बात है रेशियो है तो अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इससे मुझे हाइपरटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। फिलहाल के अगर मैं थोड़ी देर के लिए चाहूँ तो मैं x नहीं भी रखूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि x वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। बाद में हमको रेशियो की बात करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है ना, मैं बेटा बस यहाँ पे निकाल रहा हूँ कि इस तरीके से होगा। मुझे हाइपरटेन्यूस की वैल्यू बतानी है, मैं कैसे बताऊंगा? भैया मुझे ना बचपन की कहानी एक याद थी कि ये जो ट्रायंगल होता है 90 डिग्री वाला, इसमें मुझे जो हाइपरटेन्यूस की वैल्यू है और जो बेस की वैल्यू है और जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है, इनके बीच में एक रिश्ता दिया जाता है। इसके बीच में एक रिश्ता दिया जाता है। इसके बीच का रिश्ता, इसके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? इसके बीच का रिश्ता देने वाले का नाम था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। भाई दुनिया की सबसे काम की चीज यही है, बहुत काम की चीज है भाई। जिसको ना पता ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कमाल कर सकता है बेटा, पूरा मोशन चैप्टर के अंदर जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम इतना ज्यादा यूज होगा कि पूछो मत। पूरे वेक्टर्स की कहानी में ये बहुत ज्यादा यूज होगा, और यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री की कहानी में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जिसको नहीं पता वो सुन ले कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। दैट इज आवर पाइथागोरस थ्योरम। काफी आसान सी चीज। ये तो भैया इतना बेसिक चीज बता रहे हो, हम वीडियो बंद करके भाग जाएंगे। इतनी बेसिक चीजों पे इतना टाइम नहीं लगाते। ना ओके नो प्रॉब्लम। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर हमको ये पता चल गया कि यार tan थीटा में ये वाली वैल्यू है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन सीधा क्या निकाल देंगे दोस्त? हम निकाल देंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर।
तो इसका स्क्वायर होगा 4, इसका स्क्वायर होगा 9, इसका स्क्वायर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब यार फटाफट से ऐड कर दो, तो ये बनेगा 13 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा h इज इक्वल्स टू रूट ऑफ द 13। एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मुझे सारी की सारी वैल्यू मिल गई तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि मेरा साइन थीटा कितना होगा दोस्त। जल्दी बोलो, साइन थीटा कितना होगा? बोलो बोलो, शर्मा मत। तो भैया साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये लो, आपने कॉस थीटा पूछा था, वो तो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। लो, खटाखट आंसर खत्म। तो यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक की कहानी अगर क्लियर है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें यार कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आगे आगे जैसे जैसे अपन चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं धीरे धीरे रिवील करता जाऊँगा। टेंशन ना लो, टेंशन ना लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। चलो, अब तुमको कुछ ट्रिपलेट्स जो हैं वो याद होने चाहिए, ट्राइंगल्स के ट्रिपलेट। तो होपफुली मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो ट्रिपलेट्स मैं तुमको नोट्स में दे देता हूँ और उस नोट्स में जो दिए गए हैं ट्रिपलेट्स उसको तुम याद कर लोगे। उसको तुम क्या कर लोगे? याद कर लोगे। तो मैं ट्रिपलेट्स अभी यहाँ पे लिखवाने वाला नहीं हूँ, मैं तुम लोगों को याद करने का काम दे रहा हूँ। उसको प्लीज़ मेमोराइज कर लेना। ट्रिपलेट्स को अपन समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है ना, और ये मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा फेवरेट ट्राइंगल है। फिजिक्स के क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा फेवरेट ट्राइंगल है। तो इसको यार अपन को याद रखना है। तो यार हमारे पास IIT वालों का फेवरेट ट्राइंगल, ठीक है, कौन सा वाला होता है? ये होता है दोस्त 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल। 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल याद रखना। यहाँ पे 5 और 3 के बीच में 53 डिग्री एंगल, और 4 और 5 के बीच में बनता है 37 डिग्री एंगल, और ये होता है 90 डिग्री। ये तो पता ही होगा, लिखने की जरूरत है, ठीक है। ये होता है हमारे पास सबसे फेवरेट ट्राइंगल है, स्टैंडर्ड ट्राइंगल है। तो ये फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो 5 और 3 के बीच वाला एंगल याद रखना, 5 और 3 के जस्ट बीच वाला एंगल 53 डिग्री कहलाएगा। 5 और 4 के बीच वाला एंगल 37 डिग्री कहलाएगा। अब भैया अगर यहाँ पे अपन को इसके लिए डिफाइन करना हो तो अपन आराम से कर सकते हैं। मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, पहले साइन 50 डिग्री बताओ और उसके बाद बताना साइन 37 डिग्री। जल्दी से इसकी वैल्यूज लिखते जाओ अपने कॉपी में। फिर मैं बोल रहा हूँ कॉस 53 डिग्री बताओ, और उसके बाद बताओ, अब ऐसी बात है यार, कॉस 37 डिग्री। उसके बाद बताना tan 53 डिग्री, और फिर बताना tan 37 डिग्री। तो यार जल्दी जल्दी से इन सब का आंसर बता दो और है ना, दिल खुश कर दो। तो भैया हम लोग को ये पता चल गया कि अगर हमको ये 53 डिग्री वाला एंगल देखना है तो इसके सामने वाला बंदा परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बंदा बेस। भाई ये वाला एंगल पकड़ना है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस। ये तो बात पता है अपने को। तो फटाफट से इसका आंसर पुट करो। पहले तो 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। लो आंसर भर गया। ये सारी वैल्यूज याद रखना। अब साइन 37 डिग्री की बात करते हैं। तो साइन 37 डिग्री अपना ये वाला है, तो इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये वाला बंदा बन जाएगा बेस। ये वाला बंदा परपेंडिकुलर और ये वाला बंदा बेस। यहां तक क्लियर है? तो भैया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और इस बार ये हो जाएगा तुम्हारा, हमारा क्या होता? हाँ, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बस कुछ नहीं किया, वैल्यूज थोड़ी सी ऊपर नीचे है, मतलब देख लो 53 37 cos 53 साइन के बराबर, ये इसका उल्टा, ठीक है। तो ये वाली चीज तुमको याद रखनी है। काफी ज्यादा गर्मी है यार, है ना। सोचो तुम लोग के लिए कितने गर्मी में पढ़ा रहा हूँ और तुमको इज्जत देना है, ये दिन आ गए हैं, बताइए। चलिए, स्टैंडर्ड ट्रायंगल अपने को क्लियर है क्या? स्टैंडर्ड ट्रायंगल अपने को क्लियर है क्या? अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। दैट इज अवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। ये वाली कहानी हटाई जाए। होपफुली तुम लोगों ने नोट कर लिया हो दोस्त, होपफुली तुम लोगों ने नोट कर लिया हो। देखो बहुत सारी जगह जरूरी नहीं है कि भाई मेरे नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। हो सकता है मैं नोट्स में कुछ चीज़ बनाऊँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ और बताऊँ, और तुमको पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम क्या करना है, तुमको ऐड करना है अपने आप से, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भैया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यार वैसे एक बात बताओ, जो तुम लोगों को मैंने नोट्स भेजे थे, दैट वाज माय हैंड रिटन नोट्स, जो कि मैंने तुम लोगों के लिए बहुत प्यार से बनाए हैं, वो लगे तो लगे कैसे?
है ना। ये चीज़ प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि अगर तुम उसमें थोड़ा सा और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ और चीज़ें चाहिए, तो मुझे बताते चलोगे तो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करते जाऊँगा। और आज यार तुम लोगों के पास एक डीपीपी आ जाएगी, डीपीपी नंबर 1, तो प्लीज़ उसके लिए प्रिपेयर रहना। डीपीपी के सोल्यूशंस देखेंगे, यूट्यूब में ही डालेंगे उसके सोल्यूशंस को कर करके, बट थोड़ा सा डिले के साथ होगा, एक साथ तो सारी चीज़ें हो नहीं सकती। आई विल ट्राई कि जिस दिन वो लेक्चर आए उसी दिन रात के या शाम के टाइम पे डीपीपी का सोल्यूशन भी आ जाए, ठीक है। वो मैं कोशिश करूँगा, पक्की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भैया। सबसे पहली बात मुझे ये पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? दिस इज हाइपोटेन्यूज, मतलब दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं क्या करता जाऊंगा, मैं 3 सेक्शन ले लेता हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर हो। होपफुली ये विजिबल होगा, नहीं होगा तो यार प्लीज मेरी बातों को सुनते चलना, तुम लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैं लिख रहा हूँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और मैं एक और बार लिखूंगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ठीक। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, डिवाइड बोथ साइड्स। मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे याद ही नहीं है कौन सी आइडेंटिटीज है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं है कि आइडेंटिटीज क्या है। मैं बस बनाने वाला तुम्हारे सामने आइडेंटिटीज किस तरीके से बनने वाली है। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर। चलो पहले मैं एच स्क्वायर ले लेता हूँ, फिर मैं लिखूंगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर। मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, फिर मैं बोलूंगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर। ये लो, मैंने तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, देखो तुम्हारे सामने कसम खाई है कि भाई एक भी चीज याद करके नहीं आनी, और तुमको याद नहीं करनी। मैं सारी की सारी चीजें यहीं पर याद कराऊंगा, यहीं पर रटवाऊंगा, यहीं पे चीजें बना के सिखाऊंगा। वादा किया है तो भाई वादा निभाएगा, तुमको एक भी चीज रटनी नहीं है, ध्यान से सुनना। अब भैया यहाँ पे फटाफट से करते हैं, तो पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, ठीक है। तो भैया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता था? भैया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज में थोड़ा लागे है, तो ये तो होता है साइन स्क्वायर थीटा। शाबाश भाई, ये किसका रेशियो हो गया? साइन स्क्वायर वाले का, शाबाश भैया। बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर किसका हो गया रेशियो? ये तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा का रेशियो, और ये हो गया 1। पहली आइडेंटिटी कंप्लीट। ये लो, इसी को तुमने रट्टा मारा था बचपन में, ठीक है, बचपन में ये चीज रटवाई गई होगी। अब मैं इस चीज को समझा रहा हूँ कि कैसे बनाई जाती है। अगर ये चीज करके दिखाया गया था तो बहुत अच्छे टीचर मिले थे तुमको, और अगर डायरेक्ट बोल दिया गया था तो बहुत अच्छे टीचर मिले थे। चलिए कोई बात नहीं, होता है जीवन में, ऐसा सब होते रहता है, हर कोई को तो मैं नहीं मिल सकता, इसीलिए हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाना चल गया। चल इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, सब जगह मैंने पी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट के बना 1। बी अपॉन पी होता है भैया कॉट स्क्वायर थीटा, और एच बाय पी, अगेन बोल रहा हूँ एच बाय पी, भैया पी बाय एच साइन स्क्वायर थीटा था, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी कंप्लीट। होपफुली तुम लोगों को ये विजिबल होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ वाला बना लेते हैं यार, तो पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, कितना होगा भाई? तो भैया पी बाय बी कहीं दिखला लगता है, पी बाय बी इसको तो बोलते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा 1, और एच अपॉन में बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। भैया हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस क्या होता है? ये तो था कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जस्ट अपोजिट बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। बहुत लोग बोलते समय इसको थोड़ा है ऊपर नीचे कर देते हैं, बेटा ना सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अपन के पास 3 आइडेंटिटीज बनी। पहला हो गया यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी बनी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी बनी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो प्लीज ये 3 आइडेंटिटीज तुम लोग नोट कर लो, और नोट करने के बाद अगर तुम लोगों ने कर लिया हो तो अपन आगे की बात करते हैं, आगे की चर्चा। तो यार ये हफ्तेदारी 3 आइडेंटिटीज हो गई, ठीक है। आगे की चर्चा में बहुत हल्ला होता है बेटा, बहुत हल्ला होता है। देखो जीवन में क्या है, जब हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम एकदम जी जान लगा के पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो पूरी कायनात ये चाहती है कि सारे के सारे बच्चों का लॉस हो जाए और हम पढ़ा ना सके। लेकिन देखो याद रखना क्या याद रखना, भूल गया, रुको बताता हूँ, लिख करके हटाएं इसको, याद रखना बेटे भाई,
तुम लोग एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी ऐसे याद आ जाता है, तो मैं बताता हूँ। एक कोट है, कोट। कोट क्या है? ये जो हल्ला है, ये जो लाइटनिंग है, ये जो कैमरा है, ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। क्या लिख रहा हूं मैं? प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि उन प्रॉब्लम से निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। क्या होता है? आर्ट ऑफ लाइफ। ये चीज़ मैं शायद तक एक और किसी वीडियो में भी बोल चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को ना बहुत ऐसी ज़बरदस्ती लगती है, ठीक है। बहुत लोग क्या होता है, बस प्रॉब्लम आई तो फिर भैया हमारी लाइफ में तो जीवन में बहुत समस्या है, इतनी समस्या है कि क्या करें, पूछो मत। वो हमसे बात ही नहीं करती, हमसे नाराज़ हो जाती है, ये ऐसा करती है, वो वैसा करती है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम तुम्ही को रखी है कि नहीं मेरे भाई? तो देख, सबसे पहली बात याद रखना, प्रॉब्लम जो है वो हमेशा पार्ट ऑफ लाइफ होती है। तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट है, प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, बिना प्रॉब्लम्स के लाइफ हो ही नहीं सकती। लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनसे बाहर निकलना, ये होती है आर्ट ऑफ लाइफ। और ये हर किसी की बात की नहीं होती, कलाकार लोगों की बात की होती है। और मेरे सारे बच्चे कलाकार हैं, वो तो हमको पता ही है। तो कलाकारों, नेक्स्ट वाले चीज़ों के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हमने जब आइडेंटिटीज को बिना रटे निकाल लिया है, तो अब बात आती है वैल्यू वाले टेबल की। कौन सा वाले टेबल की बेटे? वैल्यू वाली टेबल। याद करो वो दिन जब तुम्हें इस वैल्यू वाले टेबल को याद करना पड़ता था। याद करो वो दिन जब तुम 10वीं में थे और तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ाई गई थी, और किसी अच्छे से टीचर ने तुमको इसका ट्रिक नहीं बताया होगा। तो बहुत सारे टीचर तो खैर बता देते हैं आजकल, है ना, अच्छे टीचर आ गए हैं। पर पहले ज़माने के टीचर लोग थोड़े से आलसी हुआ करते थे, तो वो बोलते थे ऐसे आते थे, ये है हमारे पास एक वैल्यू वाली टेबल ट्रिग्नोमेट्री की, और तुमको ये वाली वैल्यू वाली टेबल पूरी की पूरी रटी होनी चाहिए। कल मैं तो तुमको उससे क्वेश्चन पूछूंगा और तुमको जवाब देना है। हमने यहाँ लाइफ में बस एक ही चीज़ सीखी है, दैट इज़ रटना। बचपन से हमें रटाया गया चीज़ों को, समझाया कुछ नहीं गया, बताया कुछ नहीं गया। अच्छा, किसी तरीके से निकाल के दिखा देते ताकि हमको याद हो जाता, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ने सिर्फ हमको रटवाया है चीज़। और रट रट के भाई साहब हम लोगों ने अपनी आदत इतनी ज़्यादा बिगाड़ ली है कि अब हम हर चीज़ को रटने की कोशिश करते हैं। मैंने देख रखा है कि लोग मैथ्स के क्वेश्चन रट के जा रहे हैं पेपर में। सोचो, मैथ्स के क्वेश्चन रट के जा रहे हैं, और फिर उसको जब सॉल्व करने दे जाएगा 11th-12th में, वो बोलेगा भैया हमने ऐसा कुछ पढ़ा तो था, याद कुछ ना है। ठीक है, पढ़ा तो था कुछ ना कुछ, लेकिन याद कुछ ना है। तो यार ऐसी चीज़ें होती रहती है, कोई बात नहीं, ठीक है। दिलों को छोटा नहीं करते। वैल्यू वाली टेबल की बात करते हैं, तो थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे वैल्यू वाली टेबल बनाने के लिए। तो होपफुली की सारी वैल्यूज विजिबल हों। मैं यहाँ से बनाना चालू करता हूँ, और ये हमारे पास आ गई टेबल। इसकी लेंथ अपन डिसाइड करेंगे कितनी क्या क्या बनानी है, ठीक है। पर सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं लिखूंगा रेशियोस, ऊपर में मैं लिखते जाऊंगा एंगल्स, ठीक है दोस्त। एक जगह मैं लिखूंगा रेशियोस, ऊपर में मैं लिखते जाऊंगा एंगल्स। सबसे पहली बात, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहले यहाँ तक लिख लो, बहुत बढ़िया, शाबाश, लिख लिए हो। एक काम करो, इसमें थोड़ा सा और एडिट कर लेते हैं यार, है ना। अब क्योंकि हम लोग को पता ही है कि एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल भी होता है, तो उसके भी एंगल्स को इंक्लूड कर देते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो 0 डिग्री, फिर आ गया 30 डिग्री, 37 डिग्री, फिर तुम्हारा 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद तुम्हारा आता है 60 डिग्री। अच्छा, कुछ और भूल गए क्या? ना, हाँ, 60 डिग्री के पहले 53 डिग्री, 53 डिग्री, उसके बाद अपन ले लेते हैं 60 डिग्री, और उसके बाद ले लेते हैं 90 डिग्री। अब सही है, यहाँ तक की वैल्यूज तुम लोग बता लोगे। मैं एक और बार तुम्हारे लिए, देखा हल्ला, दादा बहुत दिक्कत है, ध्यान से सुनना। हमने एक चीज बताना भूल गया मुन्ना, याद रखो, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये वाली चीज भी याद रख लेना, हमको बताना भूल गया था, तो तुम याद रख लेना, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ओके, मैं एक और चीज बताने वाला था कि हाँ, अभी हम लोगों ने ट्रायंगल देखी ऐसे वाली। चलो जल्दी बताते जाओ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 4 है, तो इस वाली एंगल का नाम क्या होगा भैया? 5 और 3 वाले के बीच में होता है 53 डिग्री, और इसके बीच में होता है 37 डिग्री। भाई को पता है,
हमको मालूम है। यहां तक अगर लिख लिया हो तो इसके आगे की कहानी बताएं। बहुत बढ़िया। पहले यहां तक की कहानी में अपन याद रखना, साइन थीटा भरना सिखाऊंगा, कॉस थीटा भरना सिखाऊंगा, टैन थीटा भरना सिखाऊंगा। इसके आगे की कहानी तुम इन्वर्स करके ऑलरेडी भर सकते हो। चाहो तो नीचे और कहानी बढ़ा लो, चाहो तो मत बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग को मेनली फिजिक्स में साइन, कॉस और टैन का यूज होता है। मेनली पूरे फिजिक्स में साइन, कॉस और टैन का यूज होता है। कभी भी इसका उल्टे का ज्यादा यूज होता नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब साइन थीटा के अंदर सबसे पहले तुमने अगर रटी होगी तो साइन 0 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, फिर 37 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का, फिर 53 डिग्री का, फिर 60 डिग्री का और फिर 90 डिग्री का वैल्यू बता दोगे। लेकिन क्योंकि भाई आया है तो बिना रटाए समझा के जाएगा। तुमको क्या कर रहा है, लिखो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, ओ सॉरी हाँ, ये बीच में 37 उसको छोड़ करके, है ना, यहाँ पे लिख देंगे 2/4, यहाँ पे लिखेंगे दोस्त 3/4 और यहाँ पे लिख देंगे 4/4 और सबका अंडर रूट ले लेंगे, सबकी वैल्यू में अंडर रूट ले लेंगे। भाई ऐसा क्यों यार, ये ट्रिक है, ट्रिक को ट्रिक जैसा लो, क्यों मत पूछो, बस ऐसा करना है, ठीक है, ऐसा करना है, इससे सारी वैल्यूज बन जाएगी तुम्हारी। ओके चलो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, इन सब का अंडर रूट वैल्यू। तो भैया अगर पहले वाले का लेने की कोशिश करूंगा तो आंसर बन जाएगा 0। ये सिर्फ साइन निकालने के लिए दोस्त, सिर्फ साइन निकालने के लिए याद रखना। उसके बाद भैया इसकी लेने की कोशिश करूंगा तो मतलब इस वाले की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो √1 दैट विल बिकम योर 1 और √4 दैट विल बिकम योर 2। आंसर आ गया। भैया इस वाले की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा √2 और नीचे आएगा 2। जब मैं इसको और फर्दर ऑन सॉल्व करूंगा या फिर अगर मैं ऊपर में ही सॉल्व कर दूं तो 2/4 क्या होता है भाई, 1/2। भाई 2/4 क्या होता है, 1/2। तो 1/2 का अगर रेशियो लूंगा तो दैट विल बिकम 1/√2। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर, इट इज वेरी इजी। ओके अगर यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा तो मैं इसको बोल सकता हूँ √3/2, एनी प्रॉब्लम नो। और अगर इसकी बात करूंगा तो ये बन जाएगा 1। भाई इन दोनों को कैंसिल करके 1 बनाओगे, √1 क्या होता है 1 की कोई भी पावर ले लो उसका आंसर क्या आएगा 1। तो ये बात तो सबको पता होती है, हमने भर डाला। उसके बाद भैया हमने बोला ये साइन 37 और साइन 50 डिग्री, इधर देख साइन 37 डिग्री अभी बनाया था और साइन 53 डिग्री अब भी जस्ट बनाया था पिछले वाले पेज में बनाया था। पलट के देखना तो पलट के देख ले, लेकिन पलट के देखने की क्या जरूरत है, हम लोग यहीं पे बना देंगे। भैया 37 में परपेंडिकुलर बॉन्ड में हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये वाला बंदा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है। और 53 डिग्री के लिए भैया ये वाला एंगल परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये लो आंसर बन गया। तो इसके लिए लिखोगे भाई 3/5 और इसके लिए लिख दोगे यार तुम यहाँ पे 4/5। बोल भर गई कि नहीं भर गई, टेबल भर गई कि नहीं भर गई। काफी आसान था, ये तो काफी आसान था। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ये खत्म नहीं हुआ कहानी, अभी तो शुरू किया है, अभी देखते जा। मैं यहाँ पे एक मिरर रखना चाहता हूँ, मैं इसको काट रहा हूँ और इसके ऊपर मैं एक मिरर रखा, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, मिरर। मिरर कैसा दिखता है भाई, ऐसा दिखता है, ठीक है। ये थोड़ा कचरा दिखेगा लेकिन समझ जाना यार कि यहाँ पे मैंने मिरर रखा है, ठीक है। अब मैं ये बीच वाले से हटा देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे वैल्यूज फिल आउट करूंगा तो यहाँ पे दिक्कत ना हो। यहाँ पे समझ जाना कि मैंने मिरर रखा है, ये बीच में, ये देख ले दोस्त, है ना। यहाँ पे ऊपर में भी देख ले, मिरर रखा है, मिरर यहाँ पे रखा है। तो इसकी वैल्यू तो नहीं दिखेगी मुझे, इसकी वैल्यू नहीं दिखेगी और बाकी सबकी वैल्यू दिखेगी और उसको एज इट इज छाप दूंगा। लेकिन अब बात आती है कि सॉरी माफी चाहेंगे, ठीक है, तबीयत जरा यार अच्छी खासी बेइज्जती हो रखी है हमारी, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाती है कभी कभी, समझ जाओ, ठीक है। अब मैं बार बार ऐसे तो नहीं कि पॉज करता रहूंगा, है नहीं भैया, आपके प्राण नहीं निकलने चाहिए, कोई बात नहीं, पढ़ाते पढ़ाते निकल जाएंगे तो क्या ही बात है। चलो अब 90 डिग्री से मैं 30 डिग्री कम करता हूँ तो यार 60 डिग्री पे पहुंचता हूँ। बात तो सही। तो 90 डिग्री पे 30 डिग्री ऐड करूंगा तो कौन सा एंगल पे पहुंचूंगा बेटा, है बोलो बेटे, बोलो 120 डिग्री। अरे बोलना क्षमा कह रहा, हाँ भैया बात तो सही है। मैं 90 डिग्री से 45 डिग्री पे जाना चाहता हूँ तो मैंने 45 कम किया, तो मैं बोल रहा हूँ 90 पे 45 ऐड करके देख ले भाई, 90 पे 45 ऐड करके देख ले तो कितना बनेगा 135 भाई, सही से देख लो, ठीक है। मेरे को ना पता, मैं बस लिख दे रहा हूँ मैं ध्यान ना दे रहा, तुम देख लेना एक बार, ठीक है, मैच करके देख लेना। फिर मैं बोला 90 से भैया यहाँ पे 30 डिग्री आने के लिए मैंने कितना कम किया, 60, तो इसमें जरा 60 ऐड करके देखो तो मैंने 150 डिग्री। सही है क्या बेटा, ओ सही है क्या। और फिर यहाँ पे लास्ट वाला भैया, अगर यहाँ से जाने के लिए यहाँ तक 90 डिग्री ऐड किया तो यहाँ से यहाँ 190 डिग्री ऐड करो, दैट विल बिकम योर 180 डिग्री,
ठीक है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चल जाएगी यहाँ तक की बात। अब गौर से सुनना, मैं चाहता तो इन लोगों को भी ऐड करके आंसर निकाल सकता हूँ और जस्ट इसका यहाँ पे अपोजिट ऐड कर सकता हूँ टेबल में। तो तुम मेरे तरफ से होमवर्क ये है कि 90 पे 53 डिग्री घटा करके देखो कितना है, उतने को ऐड करके इधर एंगल लगा देना। 90 पे 37 डिग्री घटा करके देखो कितना होता है, इधर ऐड करके उसका एंगल लगा देना और सेम कहानी टिपटा देना। ठीक है, तो वहां तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, जरूरत तो पड़ती नहीं है उसकी, इसलिए मैं उस टिप को टेबल में इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है भैया, मैंने बोला इस 1 को काट दिया। अब मिरर में देखेंगे तो इधर का चीज इधर दिखता है, सेम डिस्टेंस। इधर की चीज अगर √3/2 है तो इधर की भी चीज क्या हो जाएगी दोस्त? √3/2। क्या बात कर रहे हो भैया? बिल्कुल यही आएगा आंसर, मैच करके दिखा दूंगा, देख लियो। ठीक है भैया, अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आ रही है तो आप बोलोगे कि 1/√2 वैल्यू आएगी, बिल्कुल यही आएगी। भैया आप बोल रहे हो कि अगर ये हाफ है तो ये भी हाफ होगा ही होगा। भैया आप बोल रहे हो कि ये 0 है तो ये भी 0 होगा। यस, इस तरीके से यार अपन ने साइन वाली पूरी की पूरी टेबल बना डाली। क्या बोलता है? जल्दी बोल, क्या बोलता है? एकदम मस्त, मजा आ गया भैया ट्रिक देख करके। अब ध्यान से सुन भैया, इस तरीके से चले थे ना यहाँ तक कॉस में। ठीक है, एक काम कर, इस कॉस वाली वैल्यूज को पूरा उल्टा करते हुए लिखते जा। ठीक है, अरे ये चीज है ना, इसको उल्टा करके लिखते जा। ये देख 1, मैं बोल रहा हूँ ये √3/2, उसके बाद अरे कहाँ गया, हाँ ये तेरा 4/5 लिख दे। फिर यहाँ पे भैया 1/√2 ऐसे लिख दो, यहाँ पे 3/5 ये लिख दो, यहाँ पे 1/2 ये लिख दो और यहाँ पे 0। अरे गजब, क्या बात, कॉस की पूरी वैल्यू बन गई, सही बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। किसी भी चीज को मैच करके देख ले, आंसर सेम निकलोगे। अच्छा एक काम करें भैया, इसका वैल्यू चेक कर ले, क्या कर लेते हैं यार। 37 डिग्री किसका निकालना था? कॉस 37 डिग्री। देख वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, देख इधर सुन, ध्यान से देख भैया। cos 37 डिग्री होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। चकाचक भैया, ये तो आसान था, ये हमको कैसे नहीं पता था। अब आप बोलोगे कि cos जो 53 डिग्री होगा दैट विल बी 3/5। करके देख ले। हाँ भैया, ये तो चमत्कार है, चमत्कार नहीं गणित है। गणित क्या है? गणित क्या है? गणित। अच्छा यार बताओ कि गणित होता है कि गणित होता है? बहुत लोग ना इसको उल्टा सीधा कर देते हैं, पता नहीं, गणित को गणित बना देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो क्या होता है, गणित होता है कि गणित होता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना यार। ठीक है, कमेंट सेक्शन में गणित होता है कि गणित होता है बता देना। चलो यहाँ तक का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया अभी आपने बोला कि tan θ = sin θ अपॉन में cos θ, बस इसको डिवाइड करते चलना। क्या करते चलना है? डिवाइड करते चलना। तो मैं तुमको एक नियम बता देता हूँ गणित का। ठीक है, गणित का रूल एक जो तुमको याद रखना है, डिनोमिनेटर में अरे डिनोमिनेटर से टर्मिनेटर याद आ रहा है कि ना? चलो डिनोमिनेटर में कभी भी याद रखना भाई, गणित का रूल है, मेरा नहीं है, गणित का रूल है, कभी भी 0 नहीं आता। समझे चच्चा? 0 नहीं आता। अगर आए तो क्या बोलोगे कि ये है नॉट डिफाइंड। इस चीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड कर दोगे, है ना, 0 को डिवाइड कर दोगे तो उस चीज का अर्थ है कि वो चीज नॉट डिफाइंड है। मैथ्स की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में हम बोल देते हैं दैट इज इंफिनिटी। हालांकि इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट अलग होता है, इंफिनिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है अलग होता है। मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट जो है, आगे चल के मैं किसी ना किसी टॉपिक के आसपास बता दूंगा, अभी भी बता सकता हूँ, दिक्कत क्या है। चलो मैं तुम लोग को बता देता हूँ इंफिनिटी होता क्या है। हम लोग बहुत जनरली इंफिनिटी लिख देते हैं, पर मैं इंफिनिटी की बात कर रहा हूं, तो इंफिनिटी एक्चुअल में होती क्या है? तो इंफिनिटी एक ऐसी वैल्यू है जहां तक मैं अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं पहुंच सकता। दोबारा सुनो, इंफिनिटी एक ऐसी दूरी है, एक ऐसा डिस्टेंस है जहां तक मैं अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं पहुंच सकता। ऐसा नहीं है कि भाई इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत काल तक चलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्त। अनंत जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, हर चीज का अंत है, हर चीज का शुरुआत है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि हम अपने लाइफ टाइम में इतने दूर तक कभी नहीं चल सकते दोस्त, तो वो हमारे लिए क्या हो गई? इंफिनिटी। वो डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो गई? इंफिनिटी। अच्छा एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चींटी है, चींटी,
उस चीटी को अपन ने चलाना चालू किया, तो अपन ने बोला एक अच्छी खासी टेबल है इतनी बड़ी, इस टेबल में चीटी इस कोने से इस कोने चल सकती है आराम से। तो ये हो गया उसके लिए फाइनाइट डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस हो गया? फाइनाइट डिस्टेंस, जिसको अपन गिन सकते हैं। वो चीटी चल चल के इसको पता कर सकती है कि हाँ भैया इतने से इतनी तक की दूरी है, ठीक है। अब मैं बोलूँ उस चीटी को बेटा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया तक चलाते हैं। कहाँ से? यहाँ से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक चलाते हैं। तो ऑब्वियस ये बात है, इतनी छोटी वाली चीटी जो दूसरी होती है ना एकदम सबसे छोटे साइज की, उस वाली चीटी के लिए यहाँ से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक की जाने की डिस्टेंस विल कॉल्ड इन्फिनिटी। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ टाइम में कभी भी यहाँ से चलते हुए कहाँ नहीं पहुंच सकता? ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकता। भाई यहाँ से चलते हुए ऑस्ट्रेलिया कभी पहुंच सकता? नहीं पहुंच सकता। तो वो डिस्टेंस उसके लिए क्या हो गई? इन्फिनिटी। पर भैया इसको मैथमेटिकली समझाओ। ये फिजिक्स वाली फील्ड तो अपन को आ गई कि कोई ऐसा डिस्टेंस जहां अपन जिंदगी में नहीं पहुंच सकते, उसको अपन ने बोला इन्फिनिटी। अब मुझे बस ना इसका ऐसा फील ला दो भैया, थोड़ा सा फील चाहिए। वी वांट फील। ओके, फील। ध्यान से सुन भैया, आपने तो बोला कि जीरो अनडिफाइंड है, तो क्या मैं यहाँ पे जीरो को बोल सकता हूँ कि दिस इज इन्फिनिटी? नहीं दोस्त, नहीं, ऐसा नहीं होता। 1/0 इज नॉट डिफाइंड फॉर फिजिक्स एज वेल। तो भैया हम लोग कब बोलते हैं? देखो जनरली हम लोग बोलते हैं कि 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। बट इन फिजिक्स अगर मेन अगर बात किया जाए, मैथमेटिकली भी अगर अपन को इन्फिनिटी बताना हो, मैथमेटिकली एक्चुअल में इन्फिनिटी बताना हो, तो वो होता है यहाँ पे जीरो, जो कि हल्की सी ना, मतलब इस चीज को ऐसे लिखते हैं 1/टेंडिंग टू 0, या फिर 0 से बहुत हल्की सी वैल्यू बड़ी करनी है। यानी कि भैया अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूं 0.000000000 एंड सो ऑन, जितना लंबा चाहो उसके आगे एक छोटा सा 1 लगा दो। यानी कि भैया ये कंप्लीट जीरो नहीं है, जीरो से एक हल्की सी बड़ी वैल्यू है। क्या बोला मैंने भैया? जीरो से ये एक हल्की सी बड़ी वैल्यू है, दैट्स इट। हल्की सी बड़ी वैल्यू जीरो से, यानी कि कंप्लीट जीरो होगी तो नॉट डिफाइंड होगी, लेकिन जीरो से बहुत ज्यादा छोटी सी वैल्यू एक बड़ी कर दे तो फिर वो इन्फिनिटी कहलाएगी। तो भैया यहाँ पे कितने जीरो रखना सकते हैं? तो जितने जीरो तुम रखना चाहो बेटा रखते जाओ, जितने जीरो रखना चाहो रखते जाओ। ये वैल्यू बहुत बड़ी बन जाएगी जितने तुम यहाँ पे जीरो पर आते जाओगे, और ये जितनी ही बड़ी वैल्यू बनेगी उसके हिसाब से वही डिस्टेंस उतना ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा कवर करने में। तो दैट विल बी कॉल्ड आर इन्फिनिटी। ये बात होती है भाई, जितना जीरो रखते जाएगा आखिरी में तेरे पास एक 1 आएगा, जितना जीरो रखेगा वहां पे 1 आएगा, और उस 1 के बाद जब तू उसको डिवाइड करेगा तो एक छोटी सी बहुत बड़ी वैल्यू बन के आएगी, एक बहुत बड़ी वैल्यू बन के आएगी जो पॉसिबल ही नहीं है तेरे लिए ट्रैवल करना। याद रखना नीचे में जितनी छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में रहेगी उतनी बड़ी वैल्यू ऊपर में बनते जाती है। ये चीज याद रखना। चलो यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है भैया। अब यहां तक की जो बानी क्लियर है तो आगे की बात बताने वाले थे आप लोग। यस, तो sin थीटा बाय cos थीटा करते जाए tan थीटा की तेरी टेबल बनते जाएगी। तो भैया 0/1 ऑब्वियस ही बात है यार, 0 होगा भाई। 0/1 क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। 1/2 और √3/2 भैया जब डिवाइड करेंगे ना तो आंसर क्या आएगा इसका? 1/√3। सही है कि ना? सही है कि ना भैया? बिल्कुल सही है। इस चीज को ऐसे भेजो, 1/√3 बचेगा। भैया इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/5 कर देगा और ये बन जाएगा 3/4। भैया यहाँ पे काटेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आंसर 1। यहाँ पे काटेंगे तो 4/3, यहाँ पे काटेंगे तो √3, और यहाँ पे काटेंगे तो नॉट डिफाइंड या फिर ब्रैकेट में इन्फिनिटी, जो भी तुम बोलना चाहो उसको, पसंद अपनी मर्जी की पसंद है, ठीक। भैया यहाँ पर क्या होगा यार? अभी बोला कि यहाँ पे जो अपन को रखना है दैट विल बी योर मिरर इमेज, ठीक है। मैं जरा टप करके छाप देता हूँ और तुम भी इसी तरीके से कॉपी में छापते चलो। ये लो, छप गई वैल्यूज भैया। अब इनका डिवीजन ले ले, चाहे इनका तुम मिरर इमेज ले लो, दैट विल बी सेम। देख इसको 2 से 2 कैंसिल करते √3 आएगा, यहाँ से √3 लिखना चाहे तो भी लिख सकता भाई। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ से √3 कैंसिल करते यहाँ पे भी 1 आएगा। मतलब तू चाहे मिरर इमेज से ले, चाहे उसको ऊपर से डिवाइड करते ले, आंसर तेरा सेम ही आने वाला है। आंसर तेरा दोस्त सेम ही आने वाला है। 0/1 अगेन नॉट डिफाइंड, दैट इज विल बी सॉरी 0/1 सॉरी 0/1 तो अब बन गई यार हमारी ये पूरी की पूरी टेबल, ठीक है। तो होपफुली वैल्यू वाली टेबल तुम लोग को बनानी आ गई होगी, लेकिन अभी भी देखा
मैं जानता हूँ बेटा, मैं अभी भी जानता हूँ कि बहुत लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे अगर मुझे बार बार ये टेबल बनानी पड़ेगी तो मुझे इसकी वैल्यू तुरंत याद कैसे आएगी। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री लिखना है तो भैया मैं पूरी की पूरी टेबल बार बार थोड़ी ना याद करूंगा, है ना। बात तो ये है कि मैं पूरी की पूरी टेबल बार बार याद थोड़ी ना करूंगा। मुझे इसकी वैल्यू ना खटाक से निकालने वाले आंसर बता दो, बस एक दो को बता दो, बाकी तो मैं निकाल ही लूंगा, मैं तो तेज हूँ, ठीक है, मैं तो तेज हूँ। बस मुझे ना साइन और कॉस में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो साइन और कॉस निकालने का एक और तरीका बता दो, ठीक है। तो एक तो भाई मैंने तेरे को बता दी पूरी की पूरी टेबल बनाने वाले कहानी, तू पेपर में पीछे में टेबल बना लियो और उसके बाद तू छाप छाप के उसका आंसर लिखियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तू चाहता है कि भैया मुझे कुछ ऐसी तरीका पता चल जाए जिससे कि मैं डायरेक्ट आंसर बता सकूँ कि साइन 30 डिग्री कितने होने वाली है, साइन 45 डिग्री कितने होने वाली है, तो वो भी बता दो। तो देखो यार, एक तो ये टेबल तुम बना लोगे अपने कॉपी में, ठीक है, एक तो ये पूरी टेबल बना लोगे, 1 से 2 बार कम से कम एटलीस्ट बना करके मुझे भेजोगे ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि हाँ हमारे बच्चे को अब टेबल बनाना आ गया है और वो किसी भी इसकी वैल्यू अब फटाफट टेबल से बता सकता है ना। तो पहले इतनी सारी चीज़ें तो कर ले, ठीक है। अगर यहाँ तक कर लिया हो तो चल मैं तुझे और चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। अब देख मैं तुझे और चीज़ें बताऊँगा, ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन ले। ओ छोटे, ओ इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। चल भैया हमारे पास ना 5 उंगली होती है, देखो 5 उंगली, मैं इस 5 उंगली का डिज़ाइन बना देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 होपफुली दिख रहा होगा, और ये 5, देखा, ये वाला देखा, जबरा स्टाइल है भाई, जबरा स्टाइल है, ठीक है। ये 5 उंगली मैंने बना दी, ठीक है। अब इस 5 उंगली में मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। दैट विल बी योर 0 डिग्री, दिस विल बी योर 30 डिग्री, दिस विल बी योर 45 डिग्री, दिस विल बी योर 60 डिग्री, दिस विल बी योर 90 डिग्री। क्या मैं ये सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ भैया। इसका इन्वर्स भी कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना, इसका इन्वर्स भी कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ इसको 0 डिग्री बोल लूँ, मैं इसको 30 डिग्री बोल लूँ, इसको 60 डिग्री बोल लूँ, इसको 45 डिग्री बोल लूँ और इसको 90 डिग्री बोल लूँ। देख ले, ओ छोटे, ओ ध्यान से सुन, यहाँ पे अगर तूने वैल्यू ऊपर नीचे करी तो दोनों में अलग अलग वैल्यू निकल जाएगी। एक साइन के लिए बताएगा, एक कॉस के लिए बताएगा, याद रखना, एक साइन के लिए बताएगा और एक कॉस के लिए बताएगा। पर भैया सबसे पहली बात मुझे जानना है कि साइन का फॉर्मूला क्या है। मैं पहले वाले से निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मुझे याद नहीं है, ये ट्रिक पता नहीं कई सालों पहले हमने देखी थी, तो जरा ध्यान से सुनना, गड़बड़ हो सकती है लेकिन ट्राई करते हैं। ये होता है फिंगर बिलो अपॉन में 2, ये होता है साइन थीटा निकालने का तरीका। और कॉस थीटा होता है फिंगर अबव अपॉन में 2। भैया ये कौन सा नया तरीका लेके आए हो आप हमारे लिए? हमको तो हमारे टीचर ने सब कुछ बताया नहीं। कोई बात नहीं, देखते जा। ये साइन 0 डिग्री, चल मैं चाहता हूँ कि बेटा ये साइन 0 डिग्री उठाऊं। तो भैया ध्यान से सुना, ये भैया अगर मुझे ये लेना है तो इसके बिलो तो कोई फिंगर है ही नहीं, तो अगर इसके बिलो कोई फिंगर नहीं है तो मैं बोल दूंगा इसकी वैल्यू 0 अपॉन में 2, दैट विल बी योर 0। अरे वाह, कमाल की बात है ये तो। भैया ये 30 डिग्री वाला मैं बताऊंगा। देखो 30 डिग्री वाला सेकंड उंगली में है, पर मैंने बोला कि भैया मुझे फिंगर लेना बिलो वाली, देख ले फिंगर बिलो वाली। तो मैं बोलूंगा एक काम कर, इसको बोल √1, इसको बोल दे 2। भैया √1 की वैल्यू तो हो गया 1 और इसकी वैल्यू हो जाए 2, आंसर आ गया। अरे वाह, मैं एक काम करता हूँ भैया, मैं बोलता हूँ साइन आप 45 डिग्री का बता दो। चलो साइन 45 डिग्री का होता है। यार मैं सोचूंगा साइन 45 डिग्री यानी कि तीसरी उंगली, ये देख तीसरी उंगली फोल्ड कर, आंसर आया। भैया नीचे वाली लेनी थी, ये ले लिया। भैया आंसर क्या बचेगा? भैया 2 और √2, नीचे वाले को 2 में लिख सकता हूँ, √2 और √2 कैंसिल होकर क्या बनाएगा 1/√2। ले ले आंसर खटाखट। फिर बोलेगा भैया मुझे साइन 60 का बताओ और फिर साइन 90 का भी बताओ। तो तुम क्या करोगे? ओ छोटे, तुम क्या करोगे? सो जाओगे हैं? ये काम करते हो? वीडियो चालू किया, सो गए। पढ़ेगा कौन? इतनी मेहनत से तेरे लिए इतना सारा चीज लेकर के आया, इतनी सारी चीजें सिखा रहा हूँ, एक भी चीज रटना नहीं पड़ रहा, फिर भी तुमको आलस आ रखा है। तो ऐसे में फिजिक्स कैसे पढ़ेगा? भैया ये सारी ना चीजें हमको बोरिंग लगती, हम ये बचपन में पढ़ के आ गए। तो बेटे बचपन में पढ़ के आया होगा तो भी सवाल के लिए जरा वेट कर ले, हैं थाम ले। ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर दूंगा, एक आज और एक कल। आज और कल मिला करके, कल वाले देखना कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री के धड़ाधड़ क्वेश्चन कराते जाऊंगा, और जब तेरे से ना बनेंगे तो वापस ये लेक्चर देखना पड़ेगा तेरे को, ठीक है। तो वापस ये लेक्चर देखना पड़ेगा। अभी निकाल ले तो ऐसे निकाल ले सो के, और जब कल याद ना आएगा तो इसे खटाखट आंसर नहीं निकाल पाएगा ना, तब तेरे को समझ में आएगा कि भैया फिजिक्स में ना खटाखट आंसर निकालना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर इसमें खटाखट नहीं करोगे तो तुम्हारा खटखटा जाएगा, याद रखना।
याद रखना दोस्त। चलो साइन 30 डिग्री, भैया साइन 60 डिग्री है, चौथी वाली उंगली उसके नीचे ले लूंगा। हाँ हाँ ले ले, टेंशन की बात क्या है भैया, ये तो इसका आंसर है। भैया ये 90 डिग्री वाली तो मेरी कौन सी उंगली है भाई, ओ कौन सी उंगली है, पांचवी, तो उसके नीचे वाली ले, ओ नीचे वाली ले, आंसर बता दे भैया। √4 दैट विल बिकम योर 2 1 भाई। √4 क्या होता है 2, √4 क्या होता है 2, तो ये क्या हो गया 1। क्या बात है भैया, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। तो अब सोचो, जहाँ सोच वहां। चलो अब यार इससे पहले कि मैं इसकी ट्रिक दूं, है ना, इसकी ट्रिक की जरूरत है नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि कॉस वाले के लिए ना ट्रिक की जरूरत ना है। तो अपन ने साइन के तो फटाफट से बना लिया, अब कॉस को ना यहाँ से फटाफट से बना लेते हैं, ठीक है। देखो इसको भी किया जा सकता है, इसको भी सेम तरीके से किया जा सकता है, बस इसमें तुम कन्वेंशन उल्टा मान लेना, पूरी की पूरी कहानी बन जाएगी, पूरी की पूरी कहानी बन जाएगी। बस कन्वेंशन उल्टा मानना क्या, मतलब ये 0 डिग्री ना, इसको 90 डिग्री मान ले, इसको 60 डिग्री मान ले, इसको 45 डिग्री मान ले, इसको इस तरीके से ऊपर से नीचे कर ले, ठीक है। उसके बाद फिर तू आंसर निकालेगा, तुम सेम टू सेम आएगा, तुम छाप के, ठीक। पर मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि देख, सॉरी है ना, 30 डिग्री 45 डिग्री है ना, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे को जरूरत क्या है, ओ बेटी यहाँ पे ट्रिक की क्या जरूरत है। अगर तू इसकी वैल्यू निकाल लेगा तो इसकी जस्ट वैल्यू ऊपर से नीचे तेरे को पुट करनी है ठीक है। अगर नहीं पुट करने का मन होगा तो फिर नॉर्मली निकाल लेना, पर इसकी वैल्यू जस्ट उल्टी करके ऐसे रिवर्स करके तू लगाते जा। ये देख ये देख ये देख ये देख, आंसर आ गई। तो इस तरीके से तू कभी भी कॉस की वैल्यू बना सकता है, तू कभी भी साइन की वैल्यू बता सकता है, तेरे को बस निकालनी है, तेरे को बस निकालनी है। तू फटाक से इसकी वैल्यू निकाल ले, इसकी वैल्यू रिवर्स कर ले क्या दिक्कत है, ठीक है। और अगर हमको निकालनी ही है तो बेटा एक काम कर ले, इसको 90 डिग्री मानने जो बता रहा, इतने देर से कन्वेंशन लिख रखा है यार, कब से बोल रखा है यही होगा, फटाफट से देख ले। 45 डिग्री, ये तेरा 30 डिग्री और ये तेरा 0 डिग्री। अब बना ले वैल्यू, बना ले वैल्यू भैया। ये पांचवी उंगली थी ना, पांचवी के बिलो वाली उंगली ले लो, पांचवी के बिलो वाली उंगली ले लो, √4/2 बनेगा, √4/2 आंसर आएगा 1 तेरा, ठीक है भैया। ये वाली है ना, ये वाली देखते हैं 30 डिग्री के लिए। ये कौन सी उंगली थी भाई, चौथी उंगली थी, चौथी के जस्ट नीचे वाली ले 3, तो भाई 3rd डिग्री √3/2। वो फिंगर अब वाली भूल जाओ, क्योंकि ना वही बात है ना यार, देखो ट्रिक्स जो होती है ना, कहीं पे क्या क्या लिखी रहती है पता नहीं चलती। तो मैंने काम किया, 2 अलग अलग ट्रिक याद रखो, उससे अच्छा एक ही ट्रिक याद रखो, बस इसके लिए ऐसे चलो, उसके लिए ऐसे चलो, आसान से आंसर निकल जाएगा। इसलिए मैंने तुम लोग के लिए ट्रिक और आसान कर दी। इसी चीज में फॉलो करते तो भी चल सकते थे भाई, इसी सीक्वेंस में चलो तो अबव वाली रखे, आंसर निकाल दिए, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से भी चल सकते हो, इस तरीके से भी चल सकते हो, लेकिन उसमें ना तुमको ये वाली उंगली 5वीं मांगनी पड़ती है। बात ये है, इसको 5वीं माननी पड़ती है, उसके बाद आंसर निकलता है। तो खैर इतना कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए हमने बोला कि भाई 0 से 30 डिग्री 90 डिग्री ऐसा मान लेंगे, ऊपर से नीचे चल लेंगे 0 से 90 डिग्री, तो फिर अपन का कॉस का वैल्यू बन जाएगा। और फॉर्मूला एकदम सेम, ये देख एकदम सेम टू सेम फॉर्मूला, बस रखते जा आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो होपफुली यार ये वाला तरीका भी तेरे को याद हो गया होगा, है ना। बस ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, सही है। बस उल्टा कर ले, इसको 0 डिग्री बना ले, इसको 30 डिग्री बना ले, इसको 45 डिग्री बना ले, इसको 60 डिग्री, इसको 90 डिग्री। उल्टा चल ले कॉस आ जाएगा, सीधा चल ले साइन आ जाएगा। बस आंसर कैसे याद रखना भैया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू रूट अंडर में फिंगर बिलो अपॉन में 2। टैन का निकालना भाई, इन लोगों को डिवाइड कर लियो, टैन में निकालना इन लोगों को डिवाइड कर लियो। चल आ जा छुड़ी, इतना काफी है, क्या बोलता है भैया। क्या ये लेक्चर यहीं पे खत्म? ओ छोटू, ना, हमने बोला था तुमको 1.5 घंटे से 2 घंटे का लेक्चर मिलेगा, तुम तो जल्दी कहाँ से भाग ले करोगे यार? ना मुन्ना, ओ आलसी आदमी, ध्यान दे ले, ठीक है। यहाँ तक का अगर कहानी क्लियर है, तो मैं तुझे कुछ और फॉर्मूलेज लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है भाई। अपन ने क्या क्या देखा, अभी अपन ने पहले तो देखा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो साइड्स का रेशियो अपन ने डिफाइन कर दिया, साइन कॉस टैन थीटा, ठीक है, कॉट सेक कोसेक सारे डिफाइन कर लिए। हाँ, उसके बाद अपन ने देखा कि यार अपने को अगर थीटा की डिग्री पता हो, भाई थीटा की डिग्री पता, पहले आइडेंटिटी देख ली है ना, कि भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो भी चीज चेक कर लिया। अब हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने ये बोला कि भाई वैल्यू वाली टेबल, मतलब उसमें थीटा की कोई वैल्यू रख दी जाए, अगर कोई डिग्री रख दी जाए तो कौन सी वैल्यू आएगी वो निकाल लेते हैं, ठीक है। पर भैया अभी हमने जो टेबल बनाई उससे सारे एंगल तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सारे एंगल तो पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि उस टेबल में सारे एंगल तुम भर नहीं सकते, तो सारे एंगल को निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ और तरीका मालूम होना चाहिए। क्या बात कर रहा हूँ, सही बात है, बात तो सही है।
यानी कि भैया मुझे अगर कुछ और एंगल दिया हो अदर देन वो टेबल वाली, तो उसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा। तो यार सुन ध्यान से सुन, हम लोग को जब भी वैल्यूज पुट करनी पड़ती है, अब जरूरी नहीं है कि जो मैं फॉर्मूला तेरे को पढ़ाने वाला हूँ सिर्फ वैल्यू निकालने के काम आए। भाई एज एन आइडेंटिटी या एज एन फॉर्मूला ये बहुत जगह पे काम आएगा, ये तुमको याद रखनी है, ये बहुत जगह पे तुमको काम आएगी। ठीक है, अब लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज या फिर आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, मैं पहले फॉर्मूलाज ही बोल देता हूँ, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो अपने को पढ़ के रखने हैं। ठीक, सबसे पहली शुरुआत करते हैं। ठीक है, बहुत सारी पढ़ेंगे, ऐसे तो टेंशन क्या है। ठीक, बहुत सारी जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं। भैया मेरे पास है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। मैंने एंगल को देख ले क्या किया रखा, ऐड कर रखा है। मैं साइन ए प्लस बी बनाऊंगा तो फिर साइन ए माइनस बी बुरा मान जाएगा, तो मैं साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला बनाऊंगा। देख एक एक करके बनाते जाऊंगा। पहले मैं साइन ए प्लस बी लिखूंगा, साइन ए माइनस बी लिखूंगा, फिर यहाँ पे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, फिर यहाँ पे टैन ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी। जरूरी नहीं है कि मैं एक ही साथ लिख दूं ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। मैं एक एक को सिखाते जाऊंगा, तुम लाइन से लिखोगे तुम लाइन से लिखोगे, मैं सिखा रहा हूँ याद कैसे रखना है। ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। ये जो साइन बंदा है दैट इज वेरी गुड बंदा। साइन जो है बहुत ही अच्छा इंसान है। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि पहले तो मेरे पास साइन ए ले लेता हूँ, भाई मैं खुद लगूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि कॉस टू बी रख ले। भाई साइन मैं ए रख रहा हूँ, साइन हूं मैं ए रखता हूँ, तो कॉस टू बी रख ले। फिर एडिशन है तो एडिशन वाला साइन बहुत ईजी है इसका, है ना, बहुत ईजी है। फिर वो बोलता है कॉस टू ए रख ले, कॉस टू ए रख ले, फिर मैं साइन रख लूंगा, मैं बी को रख लूंगा। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि साइन ने बोला पहले मैं ए रखता हूँ तो कॉस टू बी रख ले। ठीक, फिर एडिशन हो जाता है, कॉस को बोलता है तू अब ए रख ले, अब मैं बी रख लूंगा। ये लो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, हो गया फॉर्मूला, हो गया फॉर्मूला, इजी इजी। भैया अब माइनस वाले में क्या होगा, भाई कुछ नहीं, साइन पहले बोलेगा भाई मैं आ जाता हूँ, फिर तू आ जाइयो, फिर तेरे पास जो रहेगा ना वो मैं रख लूंगा। भाई जो तेरे पास रहेगा वो मैं रख लूंगा, तू ए रख लेना। ये लो भाई, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, ये देख साइन बी कॉस ए, क्या बोलता है, क्या बोलता है। अरे भैया ये तो वेरी इजी फॉर्मूला है, वेरी इजी फॉर्मूला, इसको याद रखना आसान है, इसको याद रखना आसान है, कुछ ना है है ना। भाई यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होगी, असली कहानी तो इसके बाद शुरू होगी। ये तो इजी है, साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, साइन ए कॉस बी, कॉन बी कॉस ए, बहुत इजी है। भाई अब बात आती है कि अगर कॉस का फॉर्मूला हो तब क्या होगा। होपफुली नोट करते हुए चल रहे होगे, ओ आलसी आदमी, लिख लो यार, कॉपी में लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं भैया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। कॉस ए प्लस बी और दूसरा कॉस ए माइनस बी। आधे लोग निपट लिए, मैं बता रहा हूँ पूरी लेक्चर देखने की हिम्मत ना है तुमने, मैं जान रहा हूँ तुमने पूरी लेक्चर देखने की हिम्मत ना है। एक काम करूंगा, ये पूरे फॉर्मूलाज बताने के बाद आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करूंगा। धीरे 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 इसकी सीक्वेंस और धीरे धीरे इसकी लेंथ को बढ़ाता चलूंगा। ठीक है, बाकी कहानी मैं कल कवर कर लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी याद रखना बेटा, इससे मैंने बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो प्लीज ये वाली क्लास रिवाइज करके आना और यहाँ तक के नोट्स बना के आना। चलो अब भैया यहाँ पे क्या होता है, कॉस बोलता है कि पहले तो मैं ए भी रखूंगा फिर बी भी रख लूंगा, फिर तेरे को दूंगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है ना, तो ये बोलता है मैं माइनस करूंगा, मैं टेढ़ा आदमी हूँ, मैं टेढ़ा आदमी हूँ, मैं ऐसे ही चलता है। फिर बोलेगा तू रख ले साइन ए साइन बी, लो जी, ये था फॉर्मूला। भैया अब यहीं पे वापस से एक और बार करो, कॉस ए कॉस बी, फिर बोलता है भाई यहाँ पे माइनस है ना, तो मैं प्लस कर दूंगा उस चीज को और फिर दूंगा साइन को। ये लो जी, ओ जी ओ फॉर्मूला, छापो 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 छापो। ये है हमारे पास फॉर्मूला, ये है हमारे पास फॉर्मूला। होपफुली यहाँ पे शाइन वाइन नहीं कर रहा होगा, एक साथ लिखूंगा सारी चीजों को, पर पहले लिख लो एक बार, ठीक है, वापस से रटाऊंगा, ये टेंशन ना लो। भैया कॉस पहले क्या करता है, ए भी रखता है, कॉस बोलता है मैं बी भी रखूंगा, फिर बोलता है कि प्लस है तो माइनस कर दूंगा, फिर साइन को दूंगा। ठीक है, फिर कॉस बोलता है मैं ए भी रखूंगा बी भी रखूंगा, फिर माइनस है तो बोलता है मैं प्लस कर दूंगा, फिर बोलता है साइन को दे दूंगा। ठीक है, कॉस इस तरीके का इंसान है, कॉस इस तरीके का इंसान है। साइन अच्छा इंसान था, अपने पास रखता था, बी को भी देता था, फिर बोलता था तेरा वाला ऐसे करेंगे, लेकिन ये बंदा ऐसा है, क्या ही कर सकते हो, हर तरीके के बंदे मिलते लाइफ में। अब भाई आती है बात टैन की। टैन तो भाई बहुत खतरनाक आदमी है यार, बहुत खतरनाक आदमी है। टैन ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी, पता नहीं क्यों लोगों को इसके फॉर्मूले याद नहीं होते, इतने आसान तो फॉर्मूले हैं। भैया यहाँ पे क्या होता है, देखो बहुत ईजी है, टैन ए प्लस टैन बी
इतना तो लिख ही सकते हो, इसमें प्लस है तो यहाँ पे tan a प्लस tan b हो गया। अब यहाँ पे आएगा 1 क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और tan a इंटू में tan b हो गया। ये तो आसान था भैया। ये a माइनस बी वाले का कहानी बता दो। देखो tan a माइनस में tan b, अरे वाह ये तो आसान था। और नीचे में क्योंकि भाई इस बार नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये बोलेगा tan a मल्टीप्लाई बाय tan b। चमका क्या? ओह चमका कि नहीं चमका? चमकिस चमकिस कि नहीं चमकिस? चलो जल्दी जल्दी बोलो, ये आ गया। ये था हमारा फॉर्मूला। ये है हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। यानी कि भैया अगर मैं किसी भी दो एंगल को ऐड करूं और उसकी वैल्यूज मुझे नोन हो तो मैं इन फॉर्मूलाज में रख करके फटाक से आंसर निकाल सकता हूँ। बिल्कुल भाई यही तो मेरा काम है, यही तो मुझे करना है, इसीलिए तो फॉर्मूला दिखाया है। यानी कि ये तरीका भी आजमाया जा सकता है। यस ऑफ कोर्स। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए सारे फॉर्मूलेज एक और बार लिखता हूँ, ठीक है? तुम्हारे लिए सारे फॉर्मूलेज एक और बार लिखता हूँ। शायद तक यहाँ पे कहीं पे बोर्ड चमक रहा है तो उस चमको वाली चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से लिखते हैं। साइन a प्लस बी, दूसरा साइन a माइनस बी, तीसरा, अब तक तो बता दिया भाई, अब तो खुद से लिख ले, हैं शर्मा क्यों रहा है? लिख ले a माइनस बी। उसके बाद आएगा भाई तेरे पास पांचवा फॉर्मूला tan a प्लस बी, और फिर आ जाएगा भाई लास्ट वाला फॉर्मूला दैट इज योर tan a माइनस बी। जल्दी से इन सबको इक्वल 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 क्या होगा फॉर्मूला? छाप डाल। मैं जल्दी से एक बार देखा तो कहाँ पे बोर्ड शाइन कर रहा, उसके आगे फिर फॉर्मूला बना देंगे, ठीक है? ऊपर ये सारी चीजें ऊपर ही ऊपर है, ठीक है? तो अच्छा ध्यान दो, चलो ऊपर ही ऊपर है। तो भैया यहाँ पे फटाफट से बना लेते हैं। साइन वाला बोलता है मैं a रखूंगा, कॉस को दूंगा b, फिर बोलूंगा प्लस है तो प्लस ही रखूंगा, फिर बोलता है साइन मैं रखूंगा b और तू रख ले a। एनी प्रॉब्लम्स तो बोल डाल। ओ चाचा अभी बोलो, नहीं है? वेरी गुड, तो मुंह बंद रखो। साइन a कॉस b, मैं थक गया यार, माइनस में साइन b कॉस a। वेरी गुड भैया। इसका क्या होगा? कॉस बोलता है पहले तो मैं लालची आदमी हूँ तो मैं फटाफट अपने पास रख लेता हूँ, फिर जो बचा कुछ और रहेगा वो बच्चे को दे दूंगा, है ना? उसके बाद ये भी बोलता है ओह बहुत तेज रखे हो, हम भी जानते हैं ये सारी खेला। ये देख कितने जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिख रहा हूँ यार। क्या ये रटोगे क्या इस चीज़ को? भाई समझ लिया तो समझ लिया, इसके आगे रटना क्या है? रटने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, यहाँ पे क्या ही रटोगे? अगर इसमें भी रटना पड़ गया तो क्या मतलब है भाई? ये तो तुमको नींद में उठा के भी कोई पूछ देना तो भी तुमको याद होना चाहिए। अगर रट लोगे तो भूल जाओगे। बात समझी? बहुत बोलते हो भैया, इतना तो कोई नहीं बोलता। अरे क्या करें भैया, अगर हम तुमको बोले ना और चुपचाप लिखवा दे तो तुम सो जाओगे वीडियो बंद करके, इसलिए कंटिन्यूस बोलना पड़ता है भाई, बहुत मजबूरी है। हाँ जीवन में बहुत मजबूरी है। देखो एक सेकंड भी रचना है, 1-1.5 घंटे के बीच में कंटिन्यूस बोलना पड़ता है, चाहे लिखते चाहे बोलो, चाहे नहीं लिख रहे हो तो भी बोलो। बताओ, समझाते समय भी बोलो, नहीं समझाते समय भी बोलो, बोलना ही पड़ेगा 1.5 घंटे तक, वरना वीडियो बंद करके चल देंगे भाई लोग। आजा ध्यान से सुन। ओह इधर देख, साइन a प्लस बी, साइन a कॉस बी, साइन बी कॉस ए, साइन a माइनस बी, साइन a कॉस बी माइनस में साइन बी कॉस ए, कॉस a प्लस बी। भाई फॉर्मूला तेरे सामने है, कॉस आंसर खत्म। कितना आसान था भैया, वेरी वेरी आसान। और सुन ले, ओह इधर सुन, ओह चिचा इधर ध्यान दे। इफ a और b की वैल्यू बराबर है थीटा के, ध्यान से सुन ले, a और b की वैल्यू बराबर है थीटा के, तो जरा यहाँ पे बोल क्या फॉर्मूला बनेगा भैया? यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। इसकी वैल्यू बोल ले, ठीक है? बोल ले। ये माइनस वाले में लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, माइनस वाला तो पॉसिबल नहीं होगा। कॉस वाले का फॉर्मूला देख लीजिए, दोनों को ऐड करेगा तो क्या आंसर बनेगा, है ना? अगर दोनों बराबर होंगे भाई तो माइनस माइनस तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, नहीं पड़ जाएगा, उससे तो कोई मतलब ही ना है, प्लस प्लस में बनाइयो। तो इसमें थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, इसमें प्लस 2 थीटा। जल्दी बना ले। इसके लिए भी बनाना चाहे तो बना सकता है, तेरी मर्जी है, ठीक है? तेरी मर्जी है, देख इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से सुन ले। टैन वाले की जरूरत नहीं पड़ती, ये टैन की भी यूज कम ही होंगे फॉर्मूले, हमको तो 4 से मतलब था, ये टैन का हमने एक्स्ट्रा लिख दिया तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं। अकुम बकुम ये लो, चलो साइन 2 थीटा। भैया अगर मेरे पास यहाँ पे थीटा होगा और यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा और यहाँ पे भी थीटा होगा, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। बोल कोई दिक्कत नहीं? पहला फॉर्मूला रेडी।
भैया यहाँ की बात करो, है ना, यहाँ की बात कर लो, तो यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे थीटा होगा, दोनों मल्टीप्लाई बना के बनाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओ ध्यान से सुन, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में बना देगा ये साइन स्क्वायर थीटा। क्या बोलता है, क्या बोलता है, ये याद रखियो, ओ याद रखियो, कल इसी के ऊपर सवाल दूंगा, देख लियो, ना बना पाएगा तू, देख लियो, रेडी रहियो तू, ठीक है भैया। ये tan 2 थीटा वाला बोला, तो एक काम कर, यहाँ पे जरा, यहाँ पे थीटा रख, यहाँ पे थीटा रख, तो 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा हो जाएगा। हाँ भैया 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा वाला दिखाई दे रहा है। 1 माइनस में भैया यहाँ पे थीटा और ये थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये लो सारे फॉर्मूलाज हो गए दोस्त। इन प्लीज सारे फॉर्मूलाज को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 के 9 फॉर्मूलेस को कॉपी में अभी के अभी नोट कर डाल, जल्दी से नोट कर डाल, जल्दी से, ठीक है। मैं तेरे को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर, फिर अपन आगे की बात करेंगे। चलो अब इसके आगे की बात कर लेते हैं दोस्त। भैया आप तो खत्म करने वाले थे, देख ऐसा है कि ये पूरा टॉपिक खत्म कर देते ना, उसके बाद आगे खत्म करेंगे, ठीक है। आगे की बातें नहीं करेंगे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जैसी छोटी मोटी बातें, है ना, वो हम कल करेंगे। और क्वेश्चन तो भाई भर भर के कल ही करना है, ठीक है। लेकिन ये एंगल निकालने वाली अदर दैन टेबल हम लोग को आज के आज ही खत्म कर देनी चाहिए, क्या बोलते हो भाई। इसके अलावा तो और कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले तुम लोग को बताए हैं वो सारी हो गई, और उसके बाद तुम लोग को आज की डीपीपी मिल जाएगी, उस डीपीपी को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर तगड़े तगड़े सवाल कराएंगे। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बोला था पार्ट 1 पार्ट 2 आएगी, पार्ट 1 आ जाए, पार्ट 2 कल आएगी। अच्छा एक गड़बड़ हो गई थी दोस्त, पता नहीं आजकल क्या हो गया, हम उम्र के साथ थोड़ी थोड़ी बातें हम भूलने लग गए हैं। जो हमने टेबल बनाई थी दोस्त, टेबल बनाई थी, उसमें इस तरीके से मिरर रखा था, याद कर, जल्दी से याद कर ले। ओ इससे पहले कि कमेंट में कोई छाप के बोल दे, ओ ध्यान से सुन लो, ठीक है। यहाँ पे जब मिरर लगाएंगे, याद रखना, तो इसके बाद ये जो साइन वाली टर्म्स है वो सारी पॉजिटिव रहेगी, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन उसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स लिखी थी हमने, उन सबके सामने एक नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है। ये जो वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव आएंगी, ठीक है। तो वो नेगेटिव साइन मैंने लगाना भूल गया था, तो जरा सा याद दिला देता हूँ तुम लोगों को कि वहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना है। भैया क्यों लगाना है अभी बताता हूँ, क्योंकि मुझे कहानी याद आ गई, तो उससे अच्छा मैं अभी बता दूंगा। अच्छा उसके पहले ना कुछ काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो एंगल नापा जाता है दोस्त, ये जो एंगल नापा जाता है दैट इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो अपन बोलते हैं पॉजिटिव थीटा है, याद रखना। एंटी क्लॉकवाइज जब मैं चलता हूँ तो मैं बोलता हूँ जो थीटा आ रहा है दैट इज पॉजिटिव। जब मैं क्लॉकवाइज रोटेशन करता हूँ तो जो मुझे थीटा आता है दैट इज योर नेगेटिव थीटा। अब ये याद रख लेना भाई कि स्लोप के टाइम पे मैं वापस से इसकी बात करूंगा, ठीक है। ओ चाचा ओ ध्यान से सुन ले, बहुत सारे लोगों को पता है स्लोप के टाइम पे ऐसे सब स्लोप बनाया जाता है, ये देख ऐसा। तो अपन यहाँ से यहाँ गिनते हैं तो थीटा पॉजिटिव है, ठीक। इस तरीके से दे रखा, इस तरीके से अगर मैंने गिना, ध्यान से सुना, तो ये थीटा नेगेटिव हो जाएगा, याद रखना, ये थीटा नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे गिनेगा तो ये थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। यूज़ करूंगा बेटा स्लोप के टाइम पे, ग्राफ में यूज़ करूंगा, और तब तुमको समझ ना आएगी ना तो बहुत मार खाओगे। तो एंटी क्लॉकवाइज चलते समय एंगल बेटा पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज चलते समय एंगल नेगेटिव लेते हैं। ये छोटी सी चीज़ याद रखना, साइन कन्वेंशन, ठीक है। बाबा आदम के ज़माने में किसी बाबा ने इस चीज़ को बोला कि जब भी हम बेटा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम थीटा को पॉजिटिव मानेंगे, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा को नेगेटिव मानेंगे। ये साइन कन्वेंशन हमने माना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये साइन कन्वेंशन हमने माना है, और इसके बेसिस पे हम लोग पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं। तो जिस चीज़ को माना गया है उस चीज़ को वैसा ही मान लेना है, कोई रेवोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है दोस्त। जहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे उसको मान के चलने में भलाई है। किसी आदमी ने, महापुरुष ने मैथमेटिक्स बनाते समय ये चीज़ सोची होगी कि भैया अगर ऐसा करा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, सॉल्व करते समय पूरी दुनिया को कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जब पूरी दुनिया एक चीज़ को फॉलो कर रही है कि हम ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हैं, तो तुमको नेता बनने की जरूरत ना है, वहाँ पे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल, ओके। अब मैं क्या कह रहा था कि अब हम लोग बात करते हैं यार क्वाड्रेंट्स की। क्या बात कर रहे हो भैया, ये तो काफ़ी खतरनाक चीज़ लग रहा है। इधर देख, क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है, सुन ले। एक होता है इधर पॉजिटिव एक्सिस, इधर होता है नेगेटिव एक्सिस। चुनो यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो दोस्त कितना डिग्री चलेगा, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो कितना डिग्री चलेगा दोस्त, 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो कितना चलेगा दोस्त, 270 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो दोस्त कितना चल जाएगा, पूरा का पूरा 360 डिग्री। क्या बात कर रहा हूँ, बात सही है, एकदम सही है, खटाखट। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिख ऐड शुगर टू
कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। भाई ए से मुझे समझ में आया ऑल पॉजिटिव, यानी कि भैया जब मैं 0 डिग्री से 90 डिग्री चल रहा हूं ना, तो जितने भी रेशियोज निकालना वाला हूं ऑल विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अपन ने ना पूरे टेबल में 180 डिग्री तक का निकाला था, याद कर। तो यहां तक तो पूरी की पूरी 90 डिग्री तक की सारी कहानी पॉजिटिव थी, सही है। अगर मैं बोलूं कि भैया मुझे 90 से 180 डिग्री जाना है, ठीक है, एक एम्बुलेंस निकाल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्त, प्लीज थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ताकि हल्ला होगा तो फिर डिस्टर्ब होता है, ठीक है, समझने में तुम लोग को दिक्कत जाएगी। ओके भैया, आपको कैसे पता चला एम्बुलेंस है, पुलिस वाला भी तो हो सकता है भाई, अपने को क्या पता, छोड़ो, ध्यान के बिना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री चला, तो भाई सारे के सारे पॉजिटिव थे, ऑल पॉजिटिव। जो भी ले रहा है, जितना भी रेशियो ले रहा है, सारे के सारे रेशियो क्या है, पॉजिटिव है। भाई यहाँ से यहाँ चल रहा है तो देख एस एस एस, यानी कि साइन पॉजिटिव है। और साइन का भाई कौन था, अरे साइन का भाई कौन था, कोसेक। तो ये दोनों भाई पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव, ऑल लेफ्ट क्या होंगे दोस्त, नेगेटिव। जो बच गए सारे के सारे नेगेटिव। इसलिए मैंने बोला कि जब 180 डिग्री तक का एंगल बनाए हैं, जो अपन ने एंगल बनाया है, जो कि मैं भूल गया था, उसमें याद आ गया फटाक से, तो यहां तक जब लोगे तो उसमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, यानी कि वहां पे जो वैल्यूज आएंगी दैट विल बी नेगेटिव। तो उस पूरे टेबल में दोस्त प्लीज 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 मेरे लिए, है ना, cos थीटा tan थीटा की जो वैल्यूज दिखे थे उनके सामने नेगेटिव साइन लगा लेना, ठीक है। भैया यहां तक तो समझ में आ गई। यहाँ पे बोल लो, यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे tan और tan का भाई cot, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। उसके अलावा जितने भी हैं ऑल लेफ्ट दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि 180 डिग्री से ऊपर चल के 270 डिग्री तक जब चलोगे, तो जितने भी यहाँ पे रेशियोज लिखोगे उसमें tan पॉजिटिव होगा, cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारी चीजों में नेगेटिव होगा। ओके ओके, डन। कॉफी भैया, cos और cos का भाई sec, दोनों पॉजिटिव, और उसके अलावा बाकी सारे जो बचे दैट विल बी योर नेगेटिव। हमने रेशियोज का सिंबल डिसाइड किया क्वाड्रेंट की मदद से। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 हिस्से बांटे गए हैं ग्राफ में, 4 हिस्से बांटे गए हैं एंगल के हिसाब से। पहले 0 to 90 डिग्री, है ना, याद रखना, ये 0 डिग्री होता है, इसी को 360 डिग्री हो सकता है। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 270, और फिर वापस से 360 या फिर 0 डिग्री, ठीक है दोस्त, ठीक है। होपफुली यहाँ तक तुमको बात समझ में आ गई। क्वाड्रेंट वाली अगर कहानी क्लियर है दोस्त, क्वाड्रेंट वाली कहानी क्लियर है कि कौन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, कौन यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, कौन इसमें क्या रहेगा, यहाँ तक की अगर तुमको कहानी क्लियर है, तो अब बात करते हैं कि अगर हमको किसी भी चीज का एंगल निकालना हो, आई एम इरेजिंग दिस, और मैं उसका सबसे आसान तरीका बताने वाला तुमको। कोई भी एंगल निकालने बोलते, कोई भी एंगल, इधर आ, सुन, मेरे को पता है तेरे को साइन 120 डिग्री की एंगल अभी तक याद नहीं हुई है, तो चुपके से वही निकाल के चला जाऊंगा मैं। ध्यान से सुन, साइन 120 डिग्री का एंगल निकालना है, साइन 120 डिग्री का एंगल निकालना, ध्यान से सुन ले। इसको करने के 2 स्टेप है मेरे पास। स्टेप नंबर 1, चेक क्वाड्रेंट। सबसे पहले बात क्या करेगा भाई, तू क्वाड्रेंट चेक करेगा, ठीक है। ये 120 डिग्री जो एंगल लिखा हुआ है, इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा भाई, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, दैट मींस ये कहां पे अलाइन करेगा, ये भैया सेकंड क्वाड्रेंट पे अलाइन करेगा, सही बात है। और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे साइन की वैल्यू कैसी होती है यार, पॉजिटिव होती है। ध्यान से सुनना, ये क्वाड्रेंट का काम क्यों किया, ताकि मैं पॉजिटिव नेगेटिव लगा सकूं। ये क्वाड्रेंट का काम क्यों किया मैंने, ताकि मैं पॉजिटिव नेगेटिव लगा सकूं। तो भैया दूसरा काम क्या है, स्टेप नंबर 2, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। भाई ध्यान से सुन ले, सारी की सारी वैल्यूज निकाल के दिखा दूंगा तेरे को, और कल क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर इसी चीज का यूज कर रहे होंगे। तो प्लीज ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट फॉर्मूला है, लास्ट के बाद मैं पक्का छोड़ दूंगा, तो ये वाली चीज प्लीज अटेंड करके जा, ठीक है। इसमें लिखना है तेरे को 90 into n प्लस माइनस में थीटा। ये जो 120 डिग्री लिखा है ना, इसको तुझे 90 into n प्लस माइनस थीटा में ब्रेक डाउन करना। समझ गया क्या मेरे, 90 into n प्लस माइनस में थीटा, इस वाले टर्म्स में ब्रेक डाउन करना। अब भाई तेरे पास ये n की जो वैल्यू आएगी,
ध्यान से सुनना, इस ध्यान से सुन ले दोस्त, ध्यान से सुन ले। 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा में अपने को तोड़ना है। अब यार ये n की वैल्यू अगर इवन आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और n की वैल्यू अगर ऑड आ गई तो फिर चीजें कहानी बदल जाएगी। भाई अगर इवन है तो साइन को साइन रहने दे, कॉस को कॉस रहने दे, ठीक है, टैन को टैन रहने दे। ध्यान से सुना। और अगर ऑड है तो यार साइन को बदल दे कॉस में, और कॉस होगा तो उसको बदल देंगे साइन में, ठीक है। भैया अगर हमारे पास कोसेक हो तो कोसेक को तू सेक में बदल देना, और सेक को किस में बदल देना, कोसेक में। और भैया अगर हमारे पास टैन होगा तो टैन को बदल देना यार कॉट में, और कॉट को बदल देना टैन में, अगर एन ऑड निकल गया तो। अब ये 120 डिग्री वाले को जरा तोड़ करके इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। साइन 120 डिग्री, यार ये 120 डिग्री को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, 90 इंटू में 1 प्लस में थीटा, मतलब प्लस में 30 डिग्री। जल्दी बताओ, सही है भैया, ये हमने ब्रेक डाउन कर दिया। अब मुझे जल्दी बताओ कि 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगी। भैया 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, ये तो ऑब्वियसली बात है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्या बोलता है, वैल्यू पॉजिटिव होगी, यस। 90 इंटू 1 ये कौन सा वाला है भैया, ऑड नंबर है यार, ऑड नंबर है, तो साइन को कॉस में बदल दे, और ये 30 डिग्री एज इट इज नीचे ले आओ। जब इसको लेकर के आया नीचे तो मुझे cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, तो एक काम कर, जल्दी से फटाफट से उंगली बना ले, ओ जल्दी से उंगली बना ले, ठीक है। अपन ने बोला था ये 0 डिग्री, ये है ना, उसके बाद 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, उल्टा चलेंगे ये 0 डिग्री, हाँ इस तरीके से 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, किसके टर्म में, कॉस के टर्म में। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था ओ 30 डिग्री कौन सी उंगली थी भाई, ये वाली उंगली। कौन सी उंगली है भाई, ये उंगली है मेरी चौथी वाली, है ना, चौथी वाली। उसका एक बिलो लूंगा, यानी कि √3। जल्दी देख, √3 याद आया भाई। अब तो तेरे हाथ में होना चाहिए ये चीज, ये हाथ में लिखी होनी चाहिए, ये तो समझ में आ गई। √3/2, और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। आंसर मैच करके देख ले, टेबल खोल, आंसर मैच करके देख, साइन 120 डिग्री, फटाफट से आंसर देख, √3/2। क्या बात कर रहे हो भैया, हैं, ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, ये तो गजब बात कर दिया आपने। अच्छा एक और सुन, एक और तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। ये जो साइन 120 डिग्री है ना, तेरे को भरोसा ना हो रहा, हाँ मेरे तरीके पे तेरे को भरोसा ना हो रहा, एक काम कर, इसको ऐसे भी तोड़ सकता है, 90 इंटू 2, भैया ये तो होता है 180 डिग्री, यस 180 डिग्री। एक काम कर, सब्ट्रैक्ट कर ले 60 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर ले, मेरे को क्या है, तू कर ले भैया, ये इवन नंबर है, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन देंगे, ठीक है। इवन नंबर है तो साइन का साइन रहने दो, और साइन 60 डिग्री ले लो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगेन कितनी होती है, चाहे तुम ऐसे चल लो, आंसर दोनों में सेम आने वाला है, चेक कर ले दोस्त, ये देख तेरे सामने लिखा है आंसर। यानी कि भैया आज की क्लास से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये जो 2 स्टेप लिखे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हमको पूरी भी किसी भी वैल्यूज को निकालने के लिए, प्लस हमने जो 9 फॉर्मूलेज पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस हमने जो आइडेंटिटीज निकाली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग की ये सारी कहानी कंप्लीट हो गई तो ट्रिग्नोमेट्री का एक मेजर पोर्शन हमारा यहाँ पर होता है समाप्त, अब इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लगातार धड़ाधड़ इसके क्वेश्चंस निकालेंगे। साइन 60 डिग्री, साइन 120 डिग्री जैसे निकाले, उसी तरीके से बहुत सारे निकलेंगे। 270 डिग्री का क्या होगा, 360 का क्या होगा, 155 का क्या होगा, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल हैं। उन सब के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिराइव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, कल मैं एक से एक तगड़े क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्लीज कल का लेक्चर अटेंड करना, कल के लेक्चर का वेट करना, आज के जो भी नोट्स है उसको बनाना, आज के डीपीपी को ट्राई करना, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तुमको कल जब मैं सॉल्व कराऊं तो तुमको अप्रोच समझ में आए कि भैया ने इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। होपफुली यार ये बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट नंबर 1 में तुम लोगों को मजा आया होगा। मजा नहीं आया होगा क्योंकि आज का, अगर मजा नहीं आया होगा तो उसका कारण भी है, क्योंकि यार देखो आज जो है हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, तो इसमें क्या ही मजे मार लोगे, बात तो सही है, कितने ही मजे मार लोगे। तो जो आज हमने पढ़ा दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्लीज अगर कोई डाउट होगा तो अपने डाउट सेक्शन में, या फिर हमारा डाउट सेक्शन कौन सा है भैया, कमेंट सेक्शन, हाँ, तो वहाँ पे तुम अपना डाउट भेज देना, या फिर तुमको पता है बॉट में हमारे पास डाउट बॉट है, उस डाउट बॉट में अपना दे देना,
चर्चा वाली हमारे पास पूरी डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे अपना डाउट दे देना, या फिर तुमको जहाँ पे भी डाउट भेजना है अपना डाउट भेज देना थ्रू एनीवेयर यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी। अपने पास बहुत जगह है कॉन्टैक्ट करने के, तो तुम इस पूरे चीज़ में जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो उसको मुझे बताना, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करके तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो होपफुली तुम लोग को मजा आया होगा यार। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।